हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एपिसोड नंबर 21 लेके आ गए करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर को। पोटेंशियोमीटर जो है, जितना हम लोग आज तक टॉपिक्स पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें से सबसे हॉट टॉपिक जो है वो है पोटेंशियोमीटर। जो अगर आपको पोटेंशियोमीटर समझना है तो बड़ा आराम से नॉर्मल पे एकदम वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पोटेंशियोमीटर समझ आएगा। और पोटेंशियोमीटर तभी आप एक्चुअली फील कर सकते हैं जब इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये सब जैसे देखिए, पोटेंशियोमीटर के ऊपर थ्योरी भी बहुत है, बहुत थ्योरी है मतलब इसमें। और थ्योरी पढ़ के एक बुक से कभी समझ नहीं आएगा कि बुक में कहना क्या चाहता है। कोई हालत में आपको बुक से पोटेंशियोमीटर समझ ही नहीं आ सकता है, गारंटी है इस बात का। तो पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल जो है, जैसे हम प्रिंसिपल आपको बताएंगे उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे कि प्रिंसिपल क्या है इसका। उसके बाद ये सर्किट का मतलब है इसका सर्किट डायग्राम, कि एक्चुअली सर्किट डायग्राम में मतलब रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं वो। और उसके बाद फिर ईएमएफ एक सेल का। अच्छा, पिछले बार जो वीडियो था एपिसोड नंबर 20, उसमें आपको ये समझाया था कि जो पोटेंशियोमीटर होता है उसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। हालांकि इसका काम भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस नापना, लेकिन इसको हम लोग रिप्लेस क्यों करते हैं वोल्ट मीटर से। आज और एक भी रीज़न बताएंगे कि क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद फिर ईएमएफ ऑफ टू सेल जो है, ये एप्लीकेशंस हुआ, ये जितना आपको दिख रहा है, ये वाला देख रही हो तुम लोग, ये सारा ये तुमको 3 दिख रहा होगा। ईएमएफ ऑफ 1 सेल, ईएमएफ ऑफ 2 सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 सेल, ये तीनों में फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। और ये तीनों एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब कि पोटेंशियोमीटर को कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग। तो अगर तुम लोग ये समझ पाओगे इसका सर्किट डायग्राम, तभी इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। लेकिन खाली एप्लीकेशन समझने से भी काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन करना पड़ेगा। बिना क्वेश्चन करे इससे समझ ही नहीं आएगा कि इसमें हो क्या रहा है पोटेंशियोमीटर में, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि इसमें मीटर ब्रिज का भी लॉजिक लगेगा। जैसे मीटर ब्रिज में कैसे ऐसे जॉकी होता था, जॉकी को ऐसे उठा उठा के स्लाइड करते थे, तो स्लाइड करने के बाद गैल्वेनोमीटर से सीधा होता था, ठीक है। अब एसएलआर में इसका हम देखे थे डायग्राम, उसमें बनाया है डायग्राम ठीक, लेकिन क्या किया है कि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में ऐसे डिफ्लेक्शन दिखा दिया। ये इसका मतलब क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में एक भी डिफ्लेक्शन नहीं है ना। और अगर ये ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तो मतलब कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है, मतलब वहां पर करंट है। तो उसमें क्या किया कि ऐसे करके दिखा दिया, इसको टेढ़ा कर दिया है, तो इसका मतलब कि करंट आ रहा है। तो वो एक गड़बड़ किया है ऐसे लग रहा है, हमको लगता है वो मिस्टेक है, ठीक है। ऐसे सीधा नहीं किया गैल्वेनोमीटर। तुमको समझ में आएगा, अभी पूरा समझ जाओगी ना। अगर ये नहीं मालूम चला कि सर इसको सीधा किया, तब तो बहुत गड़बड़ है। लेकिन अगर ये बात समझ आ गई कि हम क्यों बोल रहे हैं इसको सीधा रखना है, तब तुम मतलब कि समझ गई ये टॉपिक, ठीक है। तो उसमें खैर ऐसे टेढ़ा करके दिखा दिया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा पोटेंशियोमीटर का डेफिनेशन और ये सब समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसका सर्किट डायग्राम जो मेन समझना है उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, पिछले बार तुम लोग को बताए थे कि जो पहले तो पोटेंशियल जो ये है मेरा वोल्ट मीटर में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है वोल्ट मीटर में, सबसे बड़ा दिक्कत, सबसे बड़ा कष्ट क्या है वोल्ट मीटर के साथ, बताओ। देखो, जो वोल्ट मीटर है उसको हम लोग यूज किस लिए करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसको हम लोग बोल रहे हैं, ईएमएफ को बोल रहे हैं क्या। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोल रहे हैं तब, हाँ, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे तुमको एक बात मालूम होगा कि जैसे अगर हम लोग एक सर्किट बनाए ऐसे करके, जैसे हम लोग अगर एक सर्किट बनाए ऐसे करके, और यहाँ पर एक रजिस्टर लगाएं, यहाँ पर एक रजिस्टर लगाएं, और इसको हम लोग कनेक्ट कर दे बैटरी से, ठीक है। तो ये बैटरी का क्या होगा, ईएमएफ, है ना। लेकिन जैसे ही इससे करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करने के बाद इसमें क्या आ जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज V, और यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। तो ये ईएमएफ का वैल्यू अगर हम मान के चलें कि 10 वोल्ट है, तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है इसका वैल्यू कम से कम 8 वोल्ट ले लेते हैं, उससे कुछ छोटा ले लेते हैं, ठीक है। अब तुम यहाँ पर क्या मेजर करना चाहती हो कि इस पूरे सर्किट का, इस वाले रजिस्टर का वोल्टेज कितना है। अच्छा, तुम अगर मान लो कि तुम इसको यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा के ऐसे मेजर कर लोगी, मान लो कि अच्छा यहाँ से क्या होगा, ये करंट जब ऐसे आएगा तो करंट यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर चल जाएगा I1 और यहाँ चल जाएगा I2। लेकिन है ना, हम लोग इतना भी ऐसा भी नहीं होने देते हैं। ये जो I1 है इसको बहुत छोटा लेते हैं, I1 को एकदम नियरली हम लोग लेते हैं 0 मतलब एकदम 0.01 एम्पियर, इतना छोटा लेते हैं। फिर भी आखिर जा तो रहा है ना। बस देखो, वोल्ट मीटर जो है उसका काम है वोल्टेज नापना। तो वोल्टेज नापना है तो करंट जो सर्किट में उसको तो इफेक्ट नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअली में ये कुछ करंट भी ले लेता है। और एक और चीज़ समझो, ये जो यहाँ पर अभी जब करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट कब फ्लो कर रहा है, करंट तब फ्लो कर रहा है जब यहाँ टर्मिनल वोल्टेज है। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो। तो यानी कि तुम यहाँ पर अगर इससे मेजरमेंट भी करती हो, मान लो इसका रीडिंग आता है, मान लो इसका रीडिंग आया 2 वोल्ट, सपोज मान लो इसका रीडिंग आया 2 वोल्ट, तो ये 2 वोल्ट क्या चीज़ बता रहा है, ये 2 वोल्ट बता रहा है इस वाले में से, इसका वैल्यू कितना है 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट का ही 2 वोल्ट यहाँ पर इसके लिए 8 वोल्ट 2 वोल्ट बता रहा है। तुमको मालूम होगा ना कि ये दोनों किस में है, सीरीज में इसमें अलग वोल्टेज होगा, इसमें अलग वोल्टेज होगा। तो इसमें हम बोल दे रहे हैं ये वाले के लिए वोल्टेज ये कितना बता रहा है, 2 वोल्ट बता रहा है। तो ये 2 वोल्ट कहाँ से बता रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज बता रहा है। कभी भी ये ईएमएफ को मेजर नहीं कर सकता है, इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये तो खुद कुछ करंट खा लेता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात समझना कि इसका खुद का कुछ वोल्टेज होगा, इसका जो है ये वोल्ट मीटर का खुद का कुछ वोल्टेज होगा,
हाँ, क्योंकि ये देखो सर्किट में लगा है, और तुमको एक बात मालूम है कि सर्किट का हर एलिमेंट के पास कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है। ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है? सर्किट का हर एलिमेंट के पास कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है, तो इसका भी अपना कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। अच्छा, एक और चीज़, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। जैसे मान लो कि इसका रेजिस्टेंस हम लोग ले लें 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस हम लोग ले लें, ये वाले का रेजिस्टेंस ले लें, इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2, ये वाले का, ये रजिस्टर का ले ले 3 ओम, तो इसका भी अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा। मान लो कि इसका रेजिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं 1 ओम, कितना भी कम कर लो तो 1 ओम तो कम से कम रखोगी, तो यानी कि इसका अपना रेजिस्टेंस भी है। तो अगर इसको हम लोग ले रहे हैं वोल्ट मीटर को पोटेंशियल नापने के लिए, तो इसका अपना पोटेंशियल भी है, इसका अपना रेजिस्टेंस भी आ जा रहा है। तो ये सब बहुत दिक्कत है इसके साथ, इसका अपना रेजिस्टेंस भी आ जाता है, इसका अपना वोल्टेज भी रहता है, कुछ करंट भी लेता है, बहुत सारी दिक्कत है। तुम बोलोगे सर वोल्टेज क्यों लेता है? अरे भाई वोल्टेज लेगा तब ना करंट फ्लो करेगा, बिना वोल्टेज से करंट कैसे फ्लो कर जाएगा? तो वोल्टेज भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बनता है, तो करंट ये ले लेता है, फिर इसका अपना रेजिस्टेंस भी होता है। तो अपना मतलब कि एक बात यहाँ पर एकदम साफ साफ दिमाग में रखो कि जब भी वोल्टमीटर को हम लोग जोड़ते हैं, तो ये जो एक्सटर्नल सर्किट है, ये वाला, इसको एक्सटर्नल बोल दे रहे हैं, इससे ये कुछ ना कुछ करंट लेता ही लेता है, बिना इससे करंट लिए ये काम नहीं करेगा। समझ आया? इससे कुछ करंट ये लेगा ही लेगा। क्यों? क्योंकि इसका अपना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो करंट लेगा, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो लेगा ही लेगा। समझ में आ रहा है? तो कोई ऐसा उपाय ही नहीं है। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस को पिछले क्लास तुम लोग को बताए थे कि इसको कितना ले लेना, इनफाइनाइट, जीरो मत लेना, इनफाइनाइट, तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं पोटेंशियोमीटर, जो कि इस सर्किट से कोई करंट लेगा नहीं लेगा, नहीं लेगा तब ना वो अच्छा रहेगा। तो वैसे ही हम लोग कुछ ऐसा कुछ बनाएंगे जिसमें कि ऐसा सर्किट रहेगा, और सर्किट में कुछ बाहर से ऐसे हम लोग पोटेंशियोमीटर जैसा बनाएंगे जो कि बाहर इस वाले सर्किट से कोई करंट नहीं लेगा। अभी तुमको वो बात थोड़ी देर में समझ में आएगा। बस हम तुमको यही अभी फील कराना चाहें कि जो वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर जो होता है वो एक्सटर्नल सर्किट से कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करता है, और वही करंट जो पोटेंशियोमीटर है वो ड्रॉ नहीं करता। ये सबसे बड़ा अंतर हुआ। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं द वोल्टमीटर draws some current from external circuit, फ्रॉम सर्किट लिखो ना, सिर्फ सर्किट से कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करता है। ये सबसे बड़ा उसका डिमेरिट हुआ, किसका? वोल्टमीटर का। लेकिन एक फायदा भी है, वोल्टमीटर ही लेकिन यूज करते हैं ना एक्चुअल में, इसको तो कहीं यूज नहीं करते हैं पोटेंशियोमीटर को। फायदा ये है कि इसका साइज बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है ना। जो वोल्टमीटर है इसका साइज बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, ये छोटू सा होता है एकदम, इतना बड़ा सा है ना, इतना छोटा सा डब्बा के जैसा होता है, देखिए भी तुम लोग वोल्टमीटर। लेकिन ये जो पोटेंशियोमीटर होता है ये तो बड़ा इंस्ट्रूमेंट रहता है। अच्छा, पोटेंशियोमीटर के बारे थोड़ा सा लिख देते हैं। पोटेंशियोमीटर जो होता है ये 4 मीटर का होता है, 3 से 4 मीटर का होता है, 4 मीटर मान लेते हैं हम। 4 मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर होगा? 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर का क्या रहता है इसका? वायर रहता है इसमें, 400 सेंटीमीटर लगा हुआ। ठीक है, तो मतलब एक हेवी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर देखो कुछ ऐसा रहता है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, देखो बोर्ड जैसे कि इतना बड़ा है ना, तुम ऐसे पोटेंशियोमीटर लेके जा रही हो, ये तो भारी भरकम एकदम ऐसे उठा करके हैं, और जब तुम वोल्टमीटर लेके जाओगी तो वोल्टमीटर देखो तुम ऐसे लेके जाओगी। वोल्टमीटर अगर तुम्हारे पास है तो ऐसे, जैसे मोबाइल फोन कैसे छोटा सा है, ये वोल्टमीटर हो गया। ये वोल्टमीटर तुम छोटू सा उठा के कहीं भी ले जा रही हो। लेकिन इससे दिक्कत क्या है? वोल्टमीटर से रीडिंग गलत बताएगा। जैसे मान लो कि वोल्टेज, अगर एक्चुअल वोल्टेज जो सर्किट का है वो अगर 10 वोल्ट है तो उसको कितना बताएगा? 8 वोल्ट। क्यों? क्योंकि वो खुद कुछ वोल्टेज खा जा रहा है। एग्जाम्पल बता रहे हैं, 10 वोल्ट नहीं, वो ईएमएफ कभी मेजर नहीं कर पाएगा। हाँ, ये सही हुआ, वो कभी ईएमएफ मेजर नहीं कर पाएगा। वो अगर मेजर भी करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये सबसे बड़ा। इसलिए देखो तुमको जो एप्लीकेशन अभी हम लिखवा रहे थे ना, ईएमएफ ऑफ 2 सेल, ईएमएफ ऑफ 3 सेल, तो वो ईएमएफ मेजर करने के लिए काम आता है पोटेंशियोमीटर। लेकिन इसका डिमेरिट क्या है कि ये बड़ा सा भारी भरकम ये पोटेंशियोमीटर देख रही हो, ऐसे उठा के लेके जाओगे एकदम भारी भरकम, क्या कौन मेजर कर रहा है? वो तो अगर तुमको ईएमएफ मेजर करना रहेगा सर्किट का तो वो मेजर नहीं ना होगा। ईएमएफ का मतलब होता है वही एक्चुअली वोल्टेज होता है सर्किट का, तो वो एक्चुअल वोल्टेज वो कभी मेजर नहीं कर पाएगा। तो तुमको मालूम कैसे चलेगा कि जो बैटरी हम बनाए हैं उसमें जो एक्चुअल वोल्टेज हम दे रहे हैं वो कितना है? समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो ये तुम्हारा 4 मीटर, देखो जो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है बैटरी वो ईएमएफ सेट करता है ना, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी सेट करता है, ईएमएफ उसको ईएमएफ क्रिएट करता है, तो वो मेजर होगा इसी वाले इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन इसका डिमेरिट ये है, यही इसका डिमेरिट है, जो इसका लंबाई जो है ना, यही इसका है डिमेरिट। ठीक है, तो तुम इतना याद रखो। अब इसका डेफिनेशन तो कभी व्हाट इज पोटेंशियोमीटर से तो नहीं आएगा। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, विदाउट डिस्टर्बिंग। ये पोटेंशियोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ ऑफ द सेल विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। बिना जो सर्किट है, बिना उससे एक भी करंट ड्रॉ किए ये क्या मेजर कर लेता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ दोनों चलेगा, दोनों मेजर कर ले सकते, दोनों मेजर में करंट करने। हाँ, सेम बात नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि ईएमएफ भी मेजर कर सकता है, वोल्टेज चाहो तो वोल्टेज भी मेजर कर देगा।
तुमको जो मेजर करना है, मतलब अगर इसको तुमको देखो वोल्टेज कहाँ मेजर करती हो, वोल्टेज जैसे मान लो किसी बल्ब का निकालना है, लेकिन अगर तुमको पूरे सर्किट का निकालना है तब तुम ईएमएफ निकाल रही हो तो उसको भी ये मेजर कर देगा। पूरे सर्किट का जो मेजरमेंट है वो वोल्टमीटर कभी नहीं कर सकता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर वो भी कर देगा। ठीक है, समझ रही है मेरी बात। लेकिन करंट को भी डिस्टर्ब वो ये नहीं करेगा, मतलब करंट का वैल्यू को ये चेंज नहीं करेगा। वो वोल्टमीटर क्या कर रहा था, कुछ करंट अपने तरफ ले रहा था, ये नहीं लेगा उस करंट को। ठीक है, कैसे नहीं लेगा अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा तुमको, थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो, तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि सर्किट डायग्राम पहले इसका बनाते हैं और इसका प्रिंसिपल के बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद सर्किट डायग्राम बनाएंगे हम लोग। प्रिंसिपल लिखने के बाद, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब वर्किंग फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला के ऊपर हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे। ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, अभी जो फॉर्मूला बताने वाले हैं उसी फॉर्मूला के ऊपर सारा डिस्कशन होगा और वही इसका प्रिंसिपल भी है पोटेंशियोमीटर का। थ्योरी इसमें है बहुत, लेकिन थ्योरी जरूरी इसीलिए है ताकि तुम इसका एप्लीकेशन समझ पाओ। तो यहां पर अभी हम लिख रहे हैं इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सिंपल है कि जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, जैसे पहले इसका सर्किट डायग्राम एक बनाया जाए भाई, सर्किट डायग्राम बहुत जरूरी है इसका। सर्किट डायग्राम देखो कैसा होता है, यहां पर एक बैटरी लेते हैं हम लोग। अब बहुत सारा बुक में इसका सर्किट डायग्राम एकदम सिंपल भी बनाया रहता है, तो हम लोग सिंपल वाला नहीं बनाएंगे क्योंकि एग्जाम में तो अगर आया तो यही बनाओगी ना, हालांकि एग्जाम में बनाने नहीं आएगा, सवाल इसके ऊपर करना रहेगा। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम जो इसका है, हाँ ये बैटरी है, ये बैटरी है, सेल ढेर सारा सेल को जोड़े तो एक बैटरी बन गया। ठीक है, और ये बैटरी का वोल्टेज को हम V लिख दे रहे हैं। ठीक है, तुम E भी लिख सकती हो, E भी लिखोगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझ लो भाई, स्टार्ट करने से पहले हम जो भी यहाँ पर लिखेंगे ना, V लिखेंगे, E लिखेंगे, वो सारे का मतलब EMF होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का बात हम नहीं करेंगे। हम जो भी यहाँ पर बैटरी के बगल में अब लिखेंगे उसका मतलब EMF होगा, पहले ही बोल दे रहे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें ना कुछ ऐसा एक पॉइंट रहता है, मान लो A, और ये A पॉइंट से ऐसे करके, अच्छा समझो कि इसमें बहुत लंबा सा वायर रहता है जो कि कितना मीटर का रहता है, 400 सेंटीमीटर। तो अगर वायर को ऐसे 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 फोल्ड कर देंगे तो थोड़ा सा आसान होगा कैरी करने में, है ना। जैसे ये वाला बोर्ड तुमको दिखाए थे, इसको ऐसे मोड़ दो, तोड़ दो, इसको ऐसे करके मोड़ दो, तब तो आसानी होगा ले जाने में। ठीक है, लेकिन वैसा हो नहीं पाएगा ना भाई। जैसे हैंकी को कैसे हम लोग फोल्ड करते हैं, बड़ा सा हैंकी, उसको फोल्ड करके, तो वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पर कर रहे हैं। देखो ये देखो, इसको ऐसे ऐसे, ये देखो फोल्ड हो गया। अच्छा यहाँ पर ना एक ये भी लगा रहता है, रियोस्टैट। रियोस्टैट समझती हो? नहीं, रियोस्टैट उसको बोलते हैं जो कि जिसको हम लोग यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए। अपना मन से जितना चाहे रेजिस्टेंस उसको एडजस्ट कर लेंगे। रेजिस्टेंस बनाने के लिए नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू को हाँ चेंज करने के लिए। देखो इसलिए ऐसे कनेक्ट किए हैं। अब तुमको जब हम बना के अभी दिखाएंगे सर्किट डायग्राम, तो हो सकता है इसको हम ना बनाए, हम सिर्फ ऐसे वायर यहाँ ज्वाइंट कर दे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रियोस्टैट बनाओ ना बनाओ चलेगा, वो अंडरस्टूड है कि अभी क्योंकि सर्किट डायग्राम RH लिखता है रियोस्टैट को। ठीक है, और ये बैटरी है। अच्छा सुनो, अब यहाँ पर एक पॉइंट हम ले रहे हैं B। अब देखना, एक बात समझना कि जो वायरिंग है ना, वायर बस यही है। देखो ये जो तुमको बोल रहे हैं ना 400 मीटर का, देखो यहाँ पर बना देते हैं एक स्केल, हम यहाँ पर लेते हैं। ये स्केल का लेंथ हम ले रहे हैं 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर का स्केल है? 100 सेंटीमीटर का। इसे लाइन रहता है, इसे स्केल रहता है ना इस टाइप से। तो एक स्केल हम ले लिए, स्केल से हमको मेजर, ये जो स्केल है ये स्केल खुद ही है तुम्हारा 100 सेंटीमीटर का। तो यानी कि ये कितना होगा, 100 100 100 100 100 होगा। तो मतलब कि अगर हम लोग यहाँ से 400 का टोटल होगा। तो यानी कि अगर हम लोग बात करें यहाँ तक का, अगर यहाँ तक का, देखो ये तुम्हारा 100 हुआ, 100 100 100 100 तो 4 हुआ। देखो मेरे बात पे ध्यान देना, हम क्या किए हैं अभी, 100 100 100 100 कितना हुआ, 4। इसको मत ले लेना, ये जो है ये तो एक्सटर्नल सपोर्ट है। ये यहाँ पर ना एक हम लोग ऐसे करके कुछ स्ट्रिप के जैसा लगाते हैं ताकि वायर उससे गुजर जाए। ठीक है, इन सब को जोड़ के हम लोग 100 बोल रहे हैं, ये वाले को 100 100 100 100 जोड़ रहे हैं। आज वायर इससे पार हो रहा है लेकिन उसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे। क्यों नहीं काउंट कर रहे उसको? क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर जिसमें से करंट फ्लो होने वाला है सिर्फ यही वाला है ये। ठीक है, समझ आया? अच्छा सुनो एक और बात, यहाँ पर हम लोग यहाँ से ना एक कनेक्ट करते हैं ये एक्सटर्नल सर्किट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी से, ये वाला मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला 100 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, तब जाके पूरा 400 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक बैटरी लेते हैं। अब देखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट यार जो अभी बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर एक बगल में, बैटरी के बगल में हमेशा क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा एक और बात समझ लो यार कि इस बैटरी के बगल में क्या होगा, इंटरनल, उसको बनाने रहे। ठीक है, उसको जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर एक इंटरनल, और यहाँ से फिर हम लोग एक लगा देंगे जॉकी, है ना। यहाँ पर बीच में रहेगा गैल्वेनोमीटर, ये देखो गैल्वेनोमीटर, और ये जॉकी जाके यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये लग रहा है थोड़ा मीटर ब्रिज जैसा। अच्छा यहाँ पर जो जॉकी है उसको J से दिखाते हैं, तो J से दिखा दिए जॉकी को। ठीक है, अब तुमको बता दिया। अच्छा ये भी मेटालिक ही रहता है, ये मत सोचना कि ये मतलब कि
पेपर का रहेगा ये मेटालिक होता है, तब ना उससे करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करवाना है, ऐसा नहीं कि करंट नहीं फ्लो करवाना है, करंट तो फ्लो करेगा ही, लेकिन इसीलिए इसको मेटालिक लेते हैं, थिन मेटालिक स्ट्रिप, ठीक है। और ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ हम ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ा ध्यान देना, देखो यहाँ पर जो इसका है, इसका क्या टर्मिनल है, नेगेटिव, और यहाँ पर इसका भी क्या है, नेगेटिव। देखो नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा है, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक। ये इस अभी थोड़ी देर में बताएंगे क्यों ऐसा। अच्छा, इसका जो ईएमएफ है वी लिखे हैं, तो यहाँ ईएमएफ कितना होगा, वी, और ये छोटा वाला बैटरी तो उसका वोल्टेज यहाँ कितना ले लेंगे, जीरो। ऐसा करते हैं ना हम लोग, यहाँ पर वी माइनस जीरो करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वी 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 तो ये पूरा वी हो जाएगा, है ना। या फिर यहाँ समझो ये जीरो जीरो, तो ये जीरो होगा, तो अगर ये जीरो होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, जीरो। अब सुनो, ऐसा कैसे करते हैं वो भी समझना, तो बहुत लोग को ये समझ ही नहीं आता। समझो, यहाँ का 0 वोल्ट है क्योंकि छोटा वाला बैटरी है, बड़ा वाला बैटरी, तो इसको 0 वोल्ट लिए। तो अगर ये 0 है तो क्या यहाँ पर बीच में और कुछ आ रहा है, कोई रजिस्टर आ रहा है, कोई बल्ब आ रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 0 0 0 0 0 यहाँ तक पहुँचाए। फिर यहाँ इसके रास्ता में और कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 0 यहाँ तक पहुँचा पाए। अब समझो, अब ये क्या लगा है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पर जो आर होता है, तुम लोग ये फॉर्मूला पढ़ी हो, E इज इक्वल्स टू वी माइनस आई आर। अच्छा तुम बताना जरा, ओ आई एम सॉरी, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, तो v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। नहीं v लेना है हमको, एक मिनट रुक जाओ। e जो होता है ना उससे माइनस करते हैं, तो यहाँ पर ये जो लिखे हैं ना, ये ईएमएफ है, ठीक है। तो ईएमएफ ये रहा, ये जो लिख रहे हैं ये बैटरी का ईएमएफ है, ठीक है। अब समझना मेरा बात ध्यान से, यहाँ पर ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये क्या करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ करंट लेता है, सॉरी कुछ वोल्टेज ये लेता है, कुछ वोल्टेज कम करता है ये। देखो, जब भी कहीं पर रजिस्टर रहता है ना, तो रजिस्टर का काम होता है कुछ वोल्टेज ले लेना, ठीक है। तुम लोगों को बताया भी थी ये कि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज लेता है, इसके बारे में पढ़ाए थे डिटेल में एकदम। तो जैसे मान लो कि, अच्छा यहाँ पर करंट फ्लो होगा, पहले इसके बारे में बताओ, यहाँ करंट कोई फ्लो होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ इस वाले में करंट फ्लो नहीं होगा। अच्छा एक और बात सुन लो, पहले समझ लो पूरा बात, यहाँ पर करंट कैसे फ्लो होगा, इस प्लस से निकलेगा और प्लस से निकल के ऐसे जाएगा, और फिर यहाँ पर ऐसे जाएगा करंट, फिर ऐसे फ्लो होते 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 यहाँ पर करंट वापस आके यहाँ चल जाएगा। लेकिन तो बोलोगे सर ऐसे आया तो फिर यहाँ पर बटना चाहिए था ना, यहाँ बट जाता करंट, यहाँ बट के फिर पहले एक बात समझो, ये रस्सी नहीं बांधे हैं बाबू, ये वायर है जिसको यहाँ पर लगाए हैं, ठीक है। अच्छा तुम बोलोगी सर जॉकी यहाँ पर लगाए, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग नहीं है। जहाँ पर हम लोग जॉकी को लगा के छोड़ देते हैं ना, वहाँ पर देखो समझो, ऐसा ये मत सोचो कि इसमें कभी करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट जाता, लेकिन हम लोग इसको घसका घसका के ऐसा पॉइंट खोजें जहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर है वो ऐसे सीधा खड़ा हो गया। अब क्या इसका मतलब, इतना भी सिंपल नहीं है ये, थोड़ा डिटेल में समझो इसको कि ये कैसे, इतना भी आसान काम नहीं था, समझना मेरा बात। देखो ये तुम लोग पहले एक्सेप्ट कर लो कि सर ये बता रहे कि यहाँ से करंट निकला और ये पूरे में करंट फ्लो किया, तो इधर करंट क्यों नहीं जा रहा है, इसके बारे इधर करंट क्यों नहीं जा रहा है, समझो अब उसको डिटेल में। देखो सबसे पहले तो यहाँ का वोल्टेज 0 और यहाँ कितना है 0, सेम पोटेंशियल है, तो क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। अब आगे समझो, ये क्या लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, प्लस, तो यहाँ से तो करंट निकल सकता है ना, यहाँ से तो करंट फ्लो करके यहाँ तक जा सकता है कि नहीं। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ करंट को फ्लो करवाना है तो इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज अलग अलग होना चाहिए। इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है E, तो यहाँ का E होना चाहिए नहीं, उससे कुछ कम होना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं हो सकता है ना क्योंकि ये हायर वोल्टेज है, तो इससे कुछ कम वोल्टेज होना चाहिए। लेकिन तुम समझना क्या यहाँ पर कोई करंट पास कर रहा है, कोई करंट नहीं पास कर रहा है। तो जब यहाँ पर कोई करंट नहीं पास कर रहा है तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसमें I का वैल्यू कितना डालोगी, 0 डालोगी, तो V किसके बराबर आएगा, E के। मतलब यहाँ का भी वोल्टेज कितना होगा E, यहाँ का भी वोल्टेज कितना होगा E, तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा E, तो यहाँ का भी E, यहाँ का भी E, यहाँ से कोई करंट नहीं पास करेगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखो ये यहाँ पर करंट जा रहा है, नहीं जा रहा, पहले ये कंफर्म करो यहाँ पर कोई करंट है, नहीं है। अगर यहाँ करंट होता कहाँ, इस वाले में क्यों नहीं, क्लियर है ना, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम है 0 0, तो यहाँ करंट नहीं है, तो इसके आगे करंट होगा ही नहीं पूरे सर्किट में, मतलब इस वाले वायरिंग में कोई करंट नहीं है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब I का वैल्यू कितना है इस सर्किट में 0, तो I को हम कितना डाल दिए 0, I को 0 डाले तो जो EMF इस बैटरी का यहाँ था वही EMF कहाँ होगा, यहाँ भी होगा। EMF देखो EMF कैसे निकालते हैं, देखो समझो ये V जो है, ये V क्या है, पहले ये V के बारे में समझो यार। V का मतलब है वो वोल्टेज जो कि यहाँ पर अप्लाई होता है, देखो यहाँ पर V लिखते हैं हम, बट क्यों नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ पर V,
क्योंकि यहां पर ये करंट नहीं है, करंट नहीं है तो ये एक्सप्रेशन में V और E क्या हो जा रहा है, बराबर। मतलब यहां का भी वोल्टेज कितना होगा, E। हर पॉइंट का यहां वोल्टेज कितना होगा, E। मतलब E और यहां का भी क्या है, E। तो क्या सेम पोटेंशियल पे कोई करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अब मेरा बात समझना गहराई में, अभी जो हम बताए थे तुमको, ये खड़ा ऐसे सीधा कैसे हुआ, इतना आसानी से ये खड़ा नहीं हुआ बाबू। ये देखो ऐसे था पहले, ये ऐसे टेढ़ा था पहले, और यहां से करंट फ्लो कर रहा था। फिर हम लोग क्या किए कि इस जॉकी को ऐसे ऐसे ढूंढे, ऐसे करके ऐसे ऐसे ढूंढे ढूंढे ढूंढे, तो हमको एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पर ये दोनों वोल्टेज क्या हो गया आपस में, बराबर। तो ये क्या हो गया, खड़ा हो गया। मतलब इसको उठा के रखते हैं हम लोग कि जहां पर ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। जहां पर ये पोटेंशियोमीटर क्या हो जाए, बैलेंस। जैसे कैसे मीटर ब्रिज को बैलेंस करते थे, वैसे ही इसको भी बैलेंस करते हैं। इसको ऐसे ऐसे घसका के, स्लाइड नहीं करते हैं, उठा के रखते हैं, उठा के रखते हैं, ताकि जॉकी कोई ऐसा पॉइंट पे टच करे जहां पर इसमें डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, एक भी नहीं। तो नल डिफ्लेक्शन जब रहेगा तो इससे कोई करंट पास नहीं करेगा। अब तुम समझना कि क्या यहां से कभी करंट नहीं पास करेगा। तुम अब आगे पढ़ोगी, एक समय ऐसा भी आएगा जिस समय हम लोग चाहें तो यहां पर करंट बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको ऐसा जगह पे रखना पड़ेगा जहां इसका वोल्टेज अलग हो जाए, लेकिन वो हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग कुछ और करेंगे। हम लोग ऐसा इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग हमेशा ऐसा ही पॉइंट पे सेट करेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दिखाए। ये कंफर्म कर लो एकदम। मतलब कि यहां पर ये जो ऐसे हमेशा खड़ा रहे। फिर यहां करंट कैसे फ्लो करेगा, तब उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर आगे में। पहले तुमको सर्किट डायग्राम समझ में आया। ये वाला पार्ट किसी को समझ ही नहीं आता कि यहां हो क्या रहा है। बड़ा सिंपल है यार। यहां पर हम लोग यहां पर सेम पोटेंशियल हुआ, तो यहाँ सेम पोटेंशियल हुआ, तो यहाँ कोई करंट नहीं गया। करंट जा रहा था यहाँ, बट कितना हो गया उसका वैल्यू, जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि सेम पोटेंशियल। यहाँ सेम पोटेंशियल, तो यहाँ करंट नहीं जाना चाहिए, मतलब यहाँ भी करंट जीरो होना चाहिए। तो यहाँ जीरो हुआ तो उसको जीरो डाल दिया हम लोग, तो ये जो E था वो V के बराबर आ गया। तो मतलब एक भी वोल्टेज गिरा नहीं, तो बराबर हो गया। अब समझना बहुत लोग अब ऐसे बोलता है, सर यहाँ आप जीरो लिखे हैं, बोले हाँ यहाँ भी जीरो लिखे हैं, तो ये करंट यहाँ कैसे फ्लो कर गया? नहीं समझी? जैसे हम बोले कि यहाँ से करंट निकला, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, फिर हम देखो यहाँ पर करंट ऐसे जाते दिखाए हैं, ऐसे जाते दिखा रहे हैं। फिर बोलता है सर यहाँ जीरो लिखे हैं, बोले हाँ ठीक है। बोले सर यहाँ भी जीरो लिखे हैं, तो जीरो जीरो में फिर ये करंट कैसे फ्लो कर जा रहा है? अरे बकलोल आदमी, यहाँ पर जीरो लिखे किसके लिए लिखे हैं? ये जो पोटेंशियल मेथड लगाए किसके लिए लिखा है? ये एक्सटर्नल के लिए लगाए हैं ना। ये जो जीरो दिखाया जा रहा है किसके लिए दिखाया जा रहा है? एक्सटर्नल के लिए। आप समझना है मेरी बात, ये भी मैं नहीं समझ में आता। देखो सुनो, यहाँ पर इसका वोल्टेज कितना है, V। तो करंट जब फ्लो कर रहा है तो हायर से लोअर फ्लो करता है, और करंट इधर अब नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से करंट अगर इधर जा भी रहा है तो जाने के बाद वापस भी तो आना चाहिए ना। यहां पर अगर मान लो कि करंट यहां से निकलता है, यहां आता है, फिर यहां बट जाता है, मान लो तो बटता है, तो फिर वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज क्या है, सेम है, इसलिए करंट इस पाथ को लेगा ही नहीं, करंट ऐसे निकल जाएगा। समझ आया? तो तुम ये कभी कंफ्यूज नहीं होते हो ना कि जो ये करंट फ्लो कर रहा है ऐसे करके, ये करंट इधर जाने वाला है, ऐसा एक्सपेक्ट मत करना। और ये मत सोचना ये जीरो जीरो किसके लिए लिखे हैं, इसके लिए। ये करंट के लिए कौन सा वोल्टेज है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों वोल्टेज से इस करंट को जज करना है। और यहां जो करंट फ्लो करेगा उसको इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज से जज करना है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, एक और चीज तुमको दिख रहा होगा, यहां का वोल्टेज जीरो और E, यहाँ का ये ऊपर वाले का वोल्टेज कितना है, जीरो और E, मतलब सेम वोल्टेज पे है। यहाँ का भी सेम पोटेंशियल, यहाँ का भी सेम पोटेंशियल, दिख रहा है ना वो चीज़? ठीक है। अब ये मत सोच लेना कि करंट ऐसे फ्लो करेगा, नहीं भाई। देखो ठीक से, यहाँ का जीरो जीरो, अच्छा उल्टा हम थोड़ा बोल दिया, एक मिनट, सॉरी। देखो यहाँ का जीरो है वोल्टेज और यहाँ का जीरो, तो नो करंट फ्लोस। यहाँ का वोल्टेज E है, यहाँ का भी कितना है, E, तो नो करंट फ्लोस। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कोई हालत में करंट नहीं फ्लो करेगा। कैसे नहीं करेगा थोड़ा एक्सप्लेन किया, ये जरूर से लिखना ये वाला। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नो करंट फ्लोज सिंस देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप। किसके वोल्टेज ड्रॉप समझती हो? ये भी बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। वोल्टेज ड्रॉप मतलब कि जो रजिस्टर था उसका काम क्या था? उस रजिस्टर का काम था E को क्या कर देना, V कर देना। बट E को वो V कर पाया? नहीं कर पाया। मतलब E को V करने का मतलब है कि E में से कुछ खा जाना। लेकिन बेचारा जो इंटरनल था उसका जो करंट था उसमें करंट ही नहीं आ रहा था, तो बेचारा कैसे कुछ खा पाएगा? ये समझ रही है माइनस करने का मतलब? अच्छा, तुम लोग को एक और बात समझाए थे कि यहाँ पर माइनस क्यों हो रहा, प्लस क्यों नहीं? क्योंकि जब सेल से करंट ड्रॉ होता है तो हम लोग यहाँ माइनस लिखते हैं, बट यहाँ से तो कोई करंटे ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो करंटे नहीं ड्रॉ हो रहा तो उसको जीरो लिख रहे हैं, तो V और E बराबर हो जा रहा है। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर करंट क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा है? क्योंकि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज कैसे बराबर हुआ। उसका रीजन हम बता दिए। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर E तो यहाँ पर E नहीं, गलत। यहाँ पर हम लोग ऐसे उठा के रखें और एक ऐसा पॉइंट खोजे जहां पर ये जो गैल्वेनोमीटर है ये खड़ा हो जाए, मतलब कि ये दोनों पॉइंट का वोल्टेज बराबर हो जाए। तो ये गैल्वेनोमीटर, ये हम लोग इसको घसका के यहाँ पर E लेके आए। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो नो करंट फ्लोज सिंस देयर इज
नो पोटेंशियल ड्रॉप, नो पोटेंशियल ड्रॉप, किसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है? अक्रॉस, किसके अक्रॉस? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये एक भी पोटेंशियल नहीं ड्रॉप कर पा रहा है। क्यों नहीं ड्रॉप कर पा रहा? क्योंकि करंट ही नहीं है वहां पर, ठीक है। नो करंट फ्लोज सिंस देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको वाइस वर्सा भी समझ सकती है, उसका उल्टा भी सही है। कोई पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप नहीं, इसलिए कोई करंट नहीं है, इसका उल्टा भी सही है, ऐसे भी देख लो सही है, ठीक है। समझ में आया ये बात? तो ये जो बात हम लिखे हैं किसके लिए लिखे हैं? जो बाहर से हम लोग कनेक्शन किए हैं। ये किसके बारे में लिखे हैं? ये वाले के बारे, बाहर से जो कनेक्ट किए हैं, ठीक है। इसके बारे में, इसमें तो करंट फ्लो कर ही रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको छाप लो। और ये ए और बी क्या है? ये ए और बी ही पोटेंशियोमीटर है। इसको पोटेंशियो, इसकी तो कनेक्शन है, यहाँ तो बैटरी लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, इसको हम बैटरी बोलेंगे। अच्छा, हम बार बार लिखेंगे, इसको बैटरी बोल रहे हैं, और इसको यहाँ जो लगा हुआ है इसको हम बोल रहे हैं सेल। सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ही है, सिंगल है, और यहाँ पर ढेर सारा कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको बैटरी, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, इसको किताब में ऑक्सिलरी बैटरी भी लिखा रहता है, ऑक्सिलरी बैटरी, ऑक्सिलरी, इसको ये वाले को इसको ऑक्सिलरी बैटरी भी बोलता है। तो वो सब अंग्रेजी फालतू नहीं लिखवाएंगे, ऑक्सिलरी याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक और बात सुन लो, एक और बात सुन लो, एक चीज़ पे ध्यान दो। यहाँ पर कौन सा टर्मिनल है बैटरी का, और यहाँ पर क्या है? तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, दोनों का सेम टर्मिनल ज्वाइंट करना। बोलेगे सर उससे क्या होगा? अरे सेम ड्रॉ करके तब ना, यहाँ 0 0 0 तो यहाँ 0 लिख दोगी। अगर तुम इसको पलट दो, अगर तुम बकलोल आदमी इसको पलट दो, तब तो यहाँ का कितना हो जाएगा? तब तो यहाँ का ई हो जाएगा। तब ये 0 तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ का कहाँ? फिर यहाँ तो करंटे फ्लो करवा दोगे। फिर समझ आया कि नहीं आया? अब किताब में उसको उल्टा बनाता है। सर किताब में क्या उल्टा बनाता है? ये वाला बड़ा वाला को यहाँ लगा देगा और इसका बड़ा वाला को सामने कर देगा। नहीं समझ में आया? समझ आया? हाँ, मतलब प्लस प्लस को जोड़ देगा। तो एक ही बात है, पगलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वही देखो, जो तुम्हारा एसएलआर उड़ा है उसमें इसको ऐसे हिला के दिखा दिया है, तो हिलाने ना होना चाहिए, सीधा होना चाहिए ना, तब ना यहाँ करंट नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्लियर होना चाहिए बात। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे हमेशा छोटे वाले को छोटे वाले से। अच्छा, एक और चीज़, अभी थोड़ा देर में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अभी तक प्रिंसिपल नहीं है, अभी तो ये डायग्राम है सिर्फ। यहाँ पर ये तुम्हारा 0 होगा और यहाँ ई होगा, ये पूरा अच्छे से बनाओ पहले, ठीक है, फिर हम प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब ये प्रिंसिपल थोड़ा समझना, ठीक है। पोटेंशियोमीटर यहाँ से मिटा दे रहे हैं, प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं स्टेटमेंट। द बेसिक प्रिंसिपल of potentiometer, the basic principle of potentiometer is that the potential drop, पोटेंशियल यहाँ पर किसको बोला जा रहा है? ईएमएफ को। हम लोग जो भी बात यहाँ वी लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं, वो सारा ईएमएफ है, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दैट द पोटेंशियल ड्रॉप across any terminal, टर्मिनल मतलब कि दो पॉइंट के बीच में ही पोटेंशियल का चेंज होता है ना। जैसे मान लो कि ये एक पॉइंट हुआ और ये एक पॉइंट हुआ, तो यहाँ तो सेम पोटेंशियल है, तो यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर देखो, ये ई और ई दोनों का सेम पॉइंट है, तो यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। लेकिन यहाँ ड्रॉप हो रहा है, देखो 0 से कितना हो रहा है, या फिर ऐसे समझो v से कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है, तो यहाँ तो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। जितना लंबा वायर का लेंथ होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या मतलब इसका? समझ में आएगा। और यही प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हम लोग को न्यूमेरिकल भी बनाना है, ठीक है। अभी इसके बेसिस पे समझाते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि इसका यहाँ पर लेंथ मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक L1, इसको मान लेते हैं L2, इसको मान लेते हैं L3, इसको मान लेते हैं L4। तो ये सारा लेंथ को जोड़ोगे अगर L1, L2, L3, L4, तो जो पूरा पोटेंशियोमीटर का लेंथ है, टोटल नेट लेंथ, वो निकल जाएगा कि नहीं बताओ? लेंथ इसका कितना है? 400 सेंटीमीटर। तो हाँ, फिक्स है। किताब में 400 लिखा रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे भी 300 का भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, लेकिन 400 जो बोल रहे एग्जाम्पल, वो सही में एग्जाम्पल है। 400 सेंटीमीटर का सही में पोटेंशियोमीटर बनाया जाता है, तो 400 लिखना है बुक में, कॉपी में, ठीक है। तो ये 400 सेंटीमीटर का है, तो अगर ये पूरा को जोड़ देंगे 400, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखते हैं कि जो 400 सेंटीमीटर है उसको हम L मान लें। L मतलब कि पोटेंशियोमीटर का वायर का लेंथ। अच्छा, एक और बड़ा जरूरी बात, ये जो वायर है ना पोटेंशियोमीटर का, याद करो तुमको मीटर ब्रिज में बताए थे कि ये जो पूरा पोटेंशियोमीटर का वायर है ये सेम मटेरियल का होना चाहिए। मीटर ब्रिज में बताए थे कि मीटर ब्रिज में जो हम लोग वायर यूज करते हैं उसका मटेरियल सेम होना चाहिए। मटेरियल जैसे याद करो, हम लोग कॉन्स्टेंटेन का बना रहे थे मीटर ब्रिज को, तो हर जगह कॉन्स्टेंटेन का ही लिए थे। और
कांस्टेंट, मैंगनीन, नाइक्रोम, वो सारा एलॉय हुआ ना, एलॉय का बनाना है, ऐसा कोई फिक्स थोड़ी है कि उसका। तो यहाँ पर ये जो हम लोग वायर लिए हैं, उस वायर का जो मटेरियल है, ये वाला वायर, कितना वायर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, चारों को जोड़ के ही क्या बन रहा है, पूरा पोटेंशियोमीटर बन रहा है ना। भारी भरकम पोटेंशियोमीटर था, उसको ऐसे से लपेट के बना रहे हैं। तो वो सारा वायर का मटेरियल क्या है, सेम। अच्छा, वायर का जो मोटाई भी है वो भी हर जगह क्या है, सेम। बोलो कि सर अगर नहीं रहेगा तो उससे क्या दिक्कत होगा, नहीं रहेगा तो उससे ये दिक्कत होगा ना कि कहीं पर वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, समझो, कहीं पर वायर पतला है तो रेजिस्टेंस वहाँ ज़्यादा, कहीं वायर मोटा है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस कम। तो रेजिस्टेंस एरिया के हिसाब से क्या करने लगेगा, वेरी करने लगेगा। समझ रही हो कि नहीं? तो यानी कि वायर जो है उसके बारे में एकदम जरूरी लिखना, जरूरी, इसको लिख लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल, मटेरियल सेम। मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का और जो मटेरियल है वायर का वो हर जगह, पोटेंशियोमीटर का जो वायर है, ये वायर कौन सा, पोटेंशियोमीटर का वायर, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बात कर रही हो, ठीक है। हाँ, तो हाँ, ए पॉइंट से बाबू, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये जो वायर दिख रहा है ना, वो पोटेंशियोमीटर का, ये पोटेंशियोमीटर का वायर नहीं तो एक्स्ट्रा वायर है यार। एक्स्ट्रा वायर सर क्यों आ रहा है यहाँ पर, ताकि सर्किट दे सके वहां पर। जैसे नहीं समझे, यहाँ पर बैटरी से एक वायर दोगी ना ताकि सर्किट एक बन पाए, तो ये पोटेंशियोमीटर वायर नहीं, एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं। पोटेंशियोमीटर वायर कौन सा, ये देख 1 2 3 4 5 6 ऐसे जुड़ रहा है, ठीक है। ये देख फिर ऐसे 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 ऐसे, ये पोटेंशियोमीटर वायर, ये नहीं है वायर पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या फायदा होगा, अब देखो प्रिंसिपल के हिसाब से हम यहाँ पर फॉर्मूला, इस डायग्राम को बार बार नहीं मिटा रहे क्योंकि इसको जरूरत पड़ेगी, ये लिख ली ना, क्योंकि यही दोबारा घूम के आएगा फिर तुम्हारे पास, ये वाला चीज दोबारा घूम के आएगा, वही कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर वहां पर जो आई है 0 नहीं होता तो वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होता, हाँ वो भी होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, यहां पर इसके हिसाब से देखो क्या लिखेंगे हम, देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसके हिसाब से ये जो लिखा है उसके हिसाब से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। देखो क्या लिखा है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दैट पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप किसको बोल रहे हैं, V, यही V ना ड्रॉप होगा हर जगह। तो V जो है वो कितना ड्रॉप होगा, ये डिपेंड करता है कि वायर का लेंथ कितना है, एग्जैक्टली जितना लंबा वायर होगा उतना ड्रॉप होते 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 पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। देखो जैसे यहाँ पर वायर का लेंथ कितना था, L का वैल्यू कितना था, 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर का इसका वायर था, तो ड्रॉप होते 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 एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब समझना इस सब का मतलब क्या है, थोड़ा देर में समझ में आएगा, इसका यूज क्या है, इससे फायदा क्या है। ये तो अपने से बनाया हम लोग प्रिंसिपल, ये अपने से बनाया गया, ये मत सोचो कि ये कोई पहले पढ़ी थी, नहीं, अपने से बनाया गया कॉन्सेप्ट। कैसे आया वो भी बताएंगे अभी। अच्छा, V इज इक्वल टू क्या होगा, KL। अब ये K का मतलब क्या है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया है, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यही सबको समझ नहीं आता है, एक डायग्राम और ये वाला नहीं समझ में आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ, वो दूसरा चीज था बाबू। देखो ये जो ग्रेडियंट वर्ड होता है ना, ग्रेडियंट वर्ड, ये ग्रेडियंट वर्ड हम लोग वहां यूज करते हैं, ऐसा चीज के लिए यूज करते हैं जो कि लेंथ के साथ चेंज होता है। ये बात मेरा हमेशा याद रखना, ग्रेडियंट वर्ड वही यूज करते हैं उन क्वांटिटीज के लिए जो कि लेंथ के साथ वैरी करता है। जैसे ये जो V है पोटेंशियल, ये लेंथ के साथ वैरी नहीं कर रहा है। अरे देख, वही लिखा है इसका प्रिंसिपल कि जो पोटेंशियल होगा ड्रॉप वो लेंथ के हिसाब से चेंज होगा, वही लिखा है ना। तो यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो लेंथ के हिसाब से वैरी करेगा, तो लेंथ के साथ वैरी कर रहा है, तो इसलिए अगर पोटेंशियल और लेंथ दोनों को मिला के बात करेंगे तो किसका बात करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि यहां पर अगर हम लोग K को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, V/L, मतलब कि ऐसा चीज जो कि लेंथ के साथ चेंज कर रहा है अपना वैल्यू। हम ये V को नहीं बोल रहे पोटेंशियल ग्रेडियंट, K को बोल रहे हैं। K जो है वो वोल्टेज और लेंथ दोनों के साथ वैरी कर रहा है, मतलब इसका जो वैल्यू है ये वोल्टेज और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ के साथ वेरिएशन हो रहा है इसका। यहां पर कोई फिजिक्स का क्वांटिटी रहेगा और वो किसके साथ चेंज करेगा, लेंथ के साथ। ये तुम पहले भी पढ़ी हो 11th क्लास में, फ्लूइड्स और ये सब में। क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले सकती उसको, बिल्कुल नहीं। यहां पर एक नया चीज है K, जो कि ये प्रिंसिपल है, नया प्रिंसिपल बनाया गया। अच्छा, ये K को इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं ले सकता अभी बताएंगे हम थोड़ा देर। दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेवर, क्योंकि यहाँ चार्ज का तो बात ही नहीं ना, कोई चार्ज कहाँ है, तो करंट का बात है, करंट का बात है, और वो भी करंट जैसा जो मूव कर रहा है करंट, ठीक है। वो जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं ना, V/L तब डिफाइन करते हैं, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। ये K क्या है अभी एक्चुअली इसको बताते हैं। देखो तुम लोग ये फॉर्मूला पढ़ी हो, यहाँ पर लिखते हैं, अभी बताना ही था वो एक्चुअली में, यहाँ ऊपर में मिटा, ये लिख ली क्या, ये वाला प्रिंसिपल नहीं लिखिए, प्रिंसिपल प्रिंसिपल लिखो, फिर हम बताते हैं कि ये जो K है, K ये K को हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ बताते हैं छोटा सा, देख लो यहाँ पर छोटा सा, कि यहाँ पर तुम ये फॉर्मूला जानती हो कि ये जो K है उसके लिए बता रहे हैं, V इज इक्वल टू IR होता है, और R को क्या लिखती हो, R को लिखती हो ρ L/A, ऐसे लिखती हो ना, ρ L/A।
और ये जो करंट है, करंट 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 करंट, ये पूरे सर्किट में जो करंट है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? टाइम वेरिंग करंट है या कांस्टेंट करंट है? इसका भी आइडिया तुमको होना चाहिए। देखो समझो एक बात कि जब भी हम लोग बैटरी लगाते हैं ना, तो बैटरी जो होता है वो ऐसा करंट, बैटरी जो लगा है ये डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, दो टाइप का अलग अलग करंट होता है। इस चैप्टर में हम लोग जो भी करंट के बारे में पढ़े हैं वो कांस्टेंट करंट है। तुमको मालूम है ये जब टॉपिक लास्ट में, तो बहुत साल हो गया, हमको लगता है कि 2 साल बाद ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये वाला पोटेंशियोमीटर, क्योंकि ये टॉपिक कभी था ही नहीं, डिलीटेड था हमेशा। हम जब जिस समय बोर्ड गया उस समय भी डिलीटेड था कभी पढ़ा ही नहीं इसको। तो ये जो वी है, लेकिन पढ़ाते थे जब इसको, तो ये लोग इस पे अभी बाद में एकदम लास्ट में पहुंच गए, लास्ट मोमेंट पे ना, ये टॉपिक लास्ट में दिया था। पूछते थे बताओ जी ये जो बैटरी है, ये बैटरी कौन सा? तो डीसी बोल देता था, ठीक है, डायरेक्ट करंट सर। तो यहाँ पर ये जो करंट है ये वेरिएबल, पता नहीं सर वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, और अच्छा स्टूडेंट, सर पता नहीं, अरे कांस्टेंट होगा भाई, डायरेक्ट करंट है, डीसी, ये इससे आ रहा है, डीसी सोर्स से। अच्छा, एक चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर का नाम भी है चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि वहां पर ऐसा करंट की बात करेंगे जो समय के साथ चेंज करेगा। लेकिन ये वाला करंट क्या है? कांस्टेंट। तो ये करंट कांस्टेंट है, हाँ। और ये रो का मतलब क्या है? इस पूरे सर्किट में करंट कांस्टेंट है, हाँ। ये रो का मतलब रेजिस्टिविटी है, मतलब वायर का मटेरियल, ये भी कांस्टेंट है, अभी बताएं, जस्ट लिखे देखिए यहाँ पर। अच्छा, एरिया, एरिया हर जगह कांस्टेंट है इसका, हाँ। तो यानी कि आई, रो, ए, एल, ये सब की जगह तुम क्या लिख सकती हो? बोलो, के लिख सकती हो। तो के कहां से आया, समझ आया? के रेजिस्टेंस क्यों नहीं, ये के इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं, समझ आया? V इज इक्वल्स टू ई एल होगा, देखो सॉरी ई लिख दे रहे हैं, के होगा ना, के, ठीक है। तो ये है एक्चुअली के का मतलब। और के यहां पर कांस्टेंट क्यों है? के को कांस्टेंट क्यों बोला? क्योंकि के का मतलब क्या है? आई, रो और ए। जहां पर आई का मतलब करंट, रो का मतलब, और ये सारा तो इस वायर के लिए कांस्टेंट है फॉर पोटेंशियोमीटर, क्योंकि पोटेंशियोमीटर को हम लोग ऐसे बना ही रहे हैं कि उसका मटेरियल, उसका इसमें जो वायरिंग किए हैं वो, और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है पोटेंशियोमीटर में, ये करंट कहां? खाली पोटेंशियोमीटर में है ना, हाँ, सिर्फ पोटेंशियोमीटर में, क्योंकि इधर कोई करंट नहीं जा रहा है। ये पोटेंशियोमीटर है नहीं, नहीं, ये एक्सटर्नली हम लोग कनेक्ट किए हैं इसको, ठीक है। इसको बैटरी एक्सटर्नली लगाए हैं, यहाँ पर बैटरी और एक वायर अलग से लगाए हैं, इसको मत बोल देना वायर पोटेंशियोमीटर का। चलो समझ में आया ये के बारे में थोड़ा बहुत। के ऐसा चीज है जो वोल्टेज, अब के का फायदा क्या है भाई, ये प्रिंसिपल से फायदा क्या है, अभी समझ में आएगा थोड़ा देर में, लिखो इसको पहले। अभी के का फायदा समझ में आएगा, ये तो बस बता दिए कि ऐसा ऐसा होता है, फायदा क्या है उससे वो बताते हैं। अब देखो बाबू समझना कि ये प्रिंसिपल से फायदा क्या है, बड़ा जबरदस्त प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल से हम लोग सारा काम करेंगे इसमें। देखो क्या फायदा है इसको, यहाँ देखो है बाबू, यहाँ देखो। सबसे पहले मान लो कि हमको कोई पॉइंट दिया ए, यहाँ दिख रहा है, और एक पॉइंट हमको यहाँ पर दे दिया कोई बीच में कहीं पर, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया सी, कहीं पर भी, तुम यहाँ सी कहीं पर भी ले लो, ठीक है। 2 पॉइंट दे दिया, एक ए दे दिया और एक सी दे दिया। हमसे भी पूछा बताइए वोल्टेज एसी का, कहाँ का वोल्टेज बताइए? एसी का। तो कैसे बताओगी ए और सी का वोल्टेज? देखो कैसे बताओगी, यहाँ पर पहले लिखोगी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, मतलब V/L, और वोल्टेज तुमको कहाँ से, ए से सी तक का। अब मान लो ए से सी तक का लेंथ हम ऐसे देख रही हो, ए से सी का लेंथ ये विजिबल हुआ, ये ए से लेकर के कहाँ तक का लेंथ है? सी तक का। अच्छा, ये पूरे वायर का लेंथ कितना है? एल। पूरे वायर का लेंथ कितना है? एल, यानी कि 400 सेंटीमीटर। तो ये जो एल लिखा हुआ है किसका लेंथ है? पूरे वायर का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सी एक पॉइंट पकड़े जो कि कहाँ है? पोटेंशियोमीटर के कहीं पर बीच में है, और यहां से यहां तक का लेंथ एल होगा? नहीं, मान लेते हैं L1, मान लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं AC जो है उसका लेंथ L1 मान रहे हैं। L1 क्या है? लेंथ AC पॉइंट का। तो यहां पर अगर हमको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, अगर हमको ये निकालना है कि यहां से यहां तक वोल्टेज में कितना ड्रॉप हो रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? बस ये जो V/L है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? L1 से, ठीक है। ये एप्लीकेशन है इसका, क्या चीज का? इसका ये जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या करना है सर? इस फॉर्मूला से देखो यहां पर ये के तुम कितना निकाली, अब देखो किताब में इसको ऐसे लिखा रहेगा, देखो घबराना नहीं, किताब में ऐसे लिखा रहेगा VAC इज इक्वल्स टू KL1। तो यहां पर क्या किया बुक में, इसके जगह क्या लिख दिया है? के। और के क्या है? इस पोटेंशियोमीटर का कांस्टेंट। तो मतलब ये समझ में आया तुमको कि हमको यहां ए पॉइंट से लेके या फिर बी पॉइंट से लेके कोई भी एक पॉइंट मार्क कर देगा, और कोई भी एक पॉइंट मार्क करेगा, बोलेगा वहां का वोल्टेज बताइए। जैसे मान लो तुमको ए और सी पॉइंट 2 मार्क कर दिया, बोला यहाँ का वोल्टेज बताइए, तो तुम क्या की कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको यहां तक का किससे मल्टीप्लाई कर दी? लेंथ से, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं वोल्टेज किसी भी पॉइंट का अगर निकालना, वोल्टेज कहीं का भी निकालना है, वोल्टेज एनी पॉइंट का अगर तुमको निकालना है, किसी भी पॉइंट का, तो तुम क्या करोगी? जो पोटेंशियल ग्रेडियंट रहेगा के का जो वैल्यू रहेगा, के का मतलब क्या? V/L। अच्छा, ये V/L किसका है? पोटेंशियोमीटर का है। तो उस के को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगी? जहां से जहां तक का तुमको लेंथ का पूछा है, तो तुमको ए और सी का पूछा है, तो तुम यहां पर गिवन लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, गिवन लेंथ, और गिवन लेंथ तुमको दिया रहेगा, उससे मल्टीप्लाई करना तो मिल जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछता है? अच्छा, ये गिवन लेंथ निकालने से क्या होगा? तुम ये दिमाग में आना चाहिए ना सवाल, सर ये ए और सी पे हम निकाल के क्या करेंगे, क्या फायदा होगा उससे? देखो अब उसका थोड़ा लॉजिकल एग्जांपल देते हैं। अभी तो ए और सी का बात कर रहे थे, अब थोड़ा उसका लॉजिकल एग्जांपल देते हैं। यहां पर देखना,
ठीक है, छोटा सा यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हुआ है ना, इसी को हम लैंग्वेज में लिख दिए, ठीक है। अब गिवन लेंथ का मतलब समझ रही हो, गिवन लेंथ, अच्छा समझो। जैसे मान लो कि मेरे से कोई पूछा कि आपके पास ये पोटेंशियोमीटर है, आपके पास ये क्या है, पोटेंशियोमीटर, और हमको बोला कि बताइए कि कहाँ पर आपका ये जो जॉकी है उसको आप प्लेस किए। यहाँ पर जॉकी प्लेस करने का मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर में एक भी रीडिंग नहीं है, तो यहाँ पर जॉकी प्लेस करने से गैल्वेनोमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है। तो हमको कोई बोला कि बताइए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का लेंथ, मान लीजिए ये लेंथ हम आपको दे दिए x, कितना लेंथ दे दिए x है ना, x यहाँ से यहाँ तक का, a से j तक का। तो बताइए यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, क्या पूछ रहा है मेरे से, यहाँ पर का वोल्टेज, क्या यहाँ कोई वोल्टेज होगा, होगा, देखो 0 E, तो वोल्टेज तो है ना, 0 से E वोल्टेज है ना यहाँ पर, 0 से E। लेकिन ये मत सोचना यहाँ करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा, बता दिया करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा। 0 से E यहाँ का वोल्टेज है, तो देखो अब कैसे होगा, देखो यहाँ तुम ऐसे लिखोगी, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का बताना है, अच्छा तो मतलब कि VAJ बताना है, J समझ रही हो ना, इसको बोल रहे हैं यहाँ J पॉइंट का, तो तुम ऐसे लिखोगी VAJ बराबर, देखो ऐसे ही VAJ बराबर, पहले क्या लिखोगे यहाँ पर, ये V/L का मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पहले ये पूरा पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट, और बोलोगी अच्छा इस लेंथ का बताना है, तो क्या कर दोगी, इंटू x, ये तुम्हारा हो गया आंसर। अब यहाँ से x निकालना है, तुमको कोई क्या पूछा था कि बताइए कि कहाँ पर जॉकी प्लेस किए, तुम बोलोगी यहाँ पर प्लेस किए, तो यहाँ पर कहाँ, तो बोलिए x पे, तो x निकाल लोगी यहाँ से, देखो तो x कितना निकलेगा, VAJL, और नीचे में क्या आएगा V। अच्छा एक बात एकदम साफ साफ क्लियर होना चाहिए, एक बात एकदम साफ साफ क्लियर होना चाहिए कि जो V रहेगा कौन सा, ये क्या चीज़ का V है, ये क्या चीज़ का V है, पोटेंशियोमीटर का। ये वोल्टेज कौन वाला, ये वाला वोल्टेज है ना, पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज। ये पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज जो है क्या, और बैटरी का ही वोल्टेज है, तो ये बैटरी का वोल्टेज कहाँ काम कर रहा है, पोटेंशियोमीटर में, इसलिए बोल रहे हैं पोटेंशियोमीटर वोल्टेज, इसलिए बोल रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज है या फिर जो बैटरी का वोल्टेज है, ले बैटरी लिख भी दे रहे हैं, ये जो पूरा बैटरी का वोल्टेज है ये हमेशा बड़ा होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए VAJ से। मतलब इस जगह का वोल्टेज से ये जो बैटरी का वोल्टेज है हमेशा बड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब क्यों होना चाहिए उसको न्यूमेरिकल से समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा कि क्यों सर इसको बड़ा बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल से ही क्लियर होगा क्या। हाँ लेकिन न्यूमेरिकल से अभी तुमको और समझ आएगा कि ये वाला बड़ा क्यों रखने बोल रहे हैं। ठीक है अभी एक ये समझ में आया, ये इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x। अच्छा x क्या है, x वो पॉइंट है जहां पर अगर इस जॉकी को हम लोग प्लेस करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में एक भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखता और यहां से एक भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो ये x निकालने हमेशा क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसे पूछेगा। तो x निकालने के लिए क्या करना, पहले V/L निकाल, V/L मतलब कि वोल्टेज जो दिया रहेगा ये बैटरी का, और जो लेंथ रहेगा पोटेंशियोमीटर का वो डाल देना V/L करके, और फिर यहाँ से फिर ये VAJ भी दिया रहेगा। ठीक है इसको उधर भेज के और x निकाल लेना। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है तो एक बार इसको लिखो, उसके बाद एक क्वेश्चन करवाते हैं उसके ऊपर। इसमें क्या बोल रहा है कि एक 30 वोल्ट का ये पोटेंशियोमीटर का ये जो पोटेंशियल होता है उसको दिया हुआ है। ठीक है और यहाँ पर तुमको ये E जो है ये एक्सटर्नल में जुड़ते हैं, उसका EMF कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट, और यहाँ पर ये L क्या दिया है, ये 5 मीटर क्या दिया है, 5 मीटर दिया है जो पोटेंशियोमीटर होता है उसका लेंथ। जैसे बताया था ना 4 मीटर होता है, 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर, वैसे ही ये 5 मीटर का ये पोटेंशियोमीटर वायर को बोल रहा है, तो मतलब ये कितना सेंटीमीटर का होगा, 500 सेंटीमीटर का होगा। अब तुमसे ये बोल रहा है कि इस जॉकी को तुम कहाँ प्लेस की हो, इस जॉकी को तुम किस जगह पे लगाई हो, कि यहाँ गैल्वेनोमीटर में एक भी रीडिंग नहीं आ रहा है, तो वही तुमसे x पूछ रहा है। अच्छा x जरूरी नहीं कि यहीं पर होगा बाबू, देखो x हम इतना बनाया ना, हो सकता है कि कोई जॉकी को यहाँ रखेगा तो उसका x कुछ और आएगा, समझ रही हो। अच्छा तो बिल्कुल बिल्कुल देखो ऐसे भी हो सकता है, एकदम इसको डायग्राम को एकदम विजुअलाइज करना। देखो तुम इसको यहाँ से लाके कहाँ लगा सकती हो, यहाँ भी लगा सकती हो जॉकी को। हो सकता है कि तुम्हारा रीडिंग ऐसे आ रहा होगा, पूरे वायर में कहीं पर भी तुम रख सकती हो, कहीं पर भी, बस यहाँ गैल्वेनोमीटर सीधा होना चाहिए। तुम चाहो तो इस जॉकी को यहाँ रख दो, एकदम रख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, बस रीडिंग आना चाहिए। लेकिन क्या रीडिंग आना चाहिए, गैल्वेनोमीटर में नो रीडिंग। अब तुम देखो चेक करो कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले तुमसे x पूछा गया है, तो तुम फॉर्मूला क्या पढ़ी हो, फॉर्मूला ये पढ़ी हो, रटना नहीं एकदम। प्रिंसिपल ये होता है कि कहीं का भी अगर तुमको वोल्टेज निकालना है, कहीं का भी वोल्टेज अगर है, जैसे मान लो इसका तुमको बात करना है, तो इसका वोल्टेज E जो है वो किसके बराबर होगा, इसका वोल्टेज E जो है किसके बराबर होगा, V/L के। और यहाँ इंटू किसको करोगी, जहां का तुमको जॉकी जहां पर प्लेसिंग चाहिए। जैसे मान लो कि तुम बोलती हो हमको यहाँ का चाहिए, तो ये x कितना हो जाएगा, ये पूरा x हो जाएगा। यहाँ से मेजरमेंट चालू करोगी ये पूरा x होगा ना। ठीक है तो यानी कि इंटू x। अब तुमको ये E दिया है, कितना है E 10, और जो कि कम है, देखो ये 10 वोल्ट है, लेकिन ये कितना है 30 वोल्ट। वही बोल रहे थे कि इसका कम होना, क्यों कम होना चाहिए अभी समझ में आएगा इससे। तो यहाँ 10 लिखी, यहाँ पर V कितना, V 30 है। ठीक है उसके बाद L का मतलब लेंथ, किसका लेंथ, पोटेंशियोमीटर वायर का। क्योंकि ये जो V/L है जिसको हम लोग K बोलते हैं, ये किसके लिए डिफाइंड होता है, पोटेंशियोमीटर के लिए।
पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड फॉर पोटेंशियोमीटर, ठीक। क्योंकि इसके लिए नहीं डिफाइन कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जॉकी को तुम कहीं भी प्लेस कर दे रही हो, तो जो एक्स का वैल्यू है वो चेंज कर रहा है बार बार, समझ रही हो, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी चेंज कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो लेकिन हाँ ये मत सोचना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम और ज्यादा नहीं कर सकते, कर सकते हैं कम और ज्यादा। जैसे अभी यहाँ पर कितना मीटर का पोटेंशियोमीटर बनाया, 5 मीटर का, थोड़ा कम का पोटेंशियोमीटर बनाया तो कुछ अलग मिलेगा उसका वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट का, समझ रही हो। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज एडजस्टेबल, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको 30 डाल दिए, एल कितना है 5 और इंटू क्या x, तो यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा तो x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ये 5 इधर गया ना तो 5 और नीचे में कितना आएगा 3। अच्छा 5 नहीं आना चाहिए था x बिल्कुल भी, 5/3 मीटर। तो डिवाइड करके कितना आ रहा है देखो, तो पॉइंट में एग्जैक्टली कितना आ रहा है देखो, 1.66 मीटर। 1.66 मीटर का तो मतलब समझती हो, मतलब कि x इतना दूर पे नहीं होगा, x इतना दूर नहीं ना होगा, क्योंकि ये कितना मीटर का है, ये वाला 5 मीटर का है, तो यहाँ तो x नहीं रखेंगे, x हम रखेंगे कहीं इसके एकदम पास। जैसे मान लो कि x को हम कहाँ प्लेस कर दिए, यहाँ प्लेस कर दिए, तो x कितना हो जाएगा, x कितना हो, ये x हो जाएगा, दिस विल बी x 1.66 मीटर। समझ रही हो कि मेरी बात नहीं समझ रही हो, ठीक है। और ये देखो ये इसको कितना लिखे थे 10। मान ले भाई, देखना आराम से देखना, मान लो कि तुम यकीन नहीं कर रही हो कि सर आप क्यों बोल रहे हैं कि ये वाला छोटा होना चाहिए और ये वाला बड़ा होना चाहिए। देखो क्यों बोल रहे हैं ऐसा, जैसे मान लो ये 30 दिया हुआ है, अब तुम इसको 40 ले लो, कितना ले लो इसको, चलो 40 ले लेते हैं, और ये v कितना डालोगी, ये तो 30 रहेगा, और ये लेंथ कितना दिया है 5 इंटू एक्स, यहाँ से x कितना आएगा देख लो, x आएगा, यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा तो ये यहाँ जाएगा तो 20 हो जाएगा, 20/3, तो x कितना आ रहा है यहाँ से 6.66। क्या ये पॉसिबल है? पागल आदमी, तुम जॉकी को ऐसे हवा में रखोगी क्या? ये खुद 5 मीटर का जॉकी को लटका दोगी ऐसे हवा में, खोज रही हो कि बराबर हो जाए। समझ रही हो मैं बात की नहीं समझ रही हो? इसीलिए किताब में एकदम साफ साफ लिखा है कि ये जो आप वोल्टेज ले रहे हैं, जो बैटरी का वोल्टेज है वो हमेशा इस सेल का वोल्टेज से बड़ा होना चाहिए, छोटा कैसे है? तो ये बात हमेशा याद रखो, यहां लिख देते हैं हैशटैग करके, ठीक है। ये 40 नहीं हो सकता है, छोटा ही होगा, है ना। हैशटैग द ईएमएफ ऑफ बैटरी इज ऑलवेज, हमेशा। अच्छा ऐसा कभी सवाल हो सकता है जिसमें बराबर ना आए? हाँ हो सकता है। तो उसमें लिखोगी क्या, उसका जवाब क्या होगा? फिर उसका जवाब होगा क्या होगा उसका जवाब, कि यहाँ करंट फ्लो कर गया तो पोटेंशियोमीटर फिर बेकार हो गया वो, समझ रही हो। हम बोल रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये वाला मान लो छोटा हो गया और ये वाला बड़ा हो गया, ऐसा कोई सवाल दिया है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें हाँ ऐसा क्वेश्चन है, तो उसमें आंसर क्या होगा कि हमको नल पॉइंट मिला ही नहीं, तो फिर हमको रीडिंग लेना मतलब कि बेकार हो गया पोटेंशियोमीटर, हम मेजर ही नहीं करेंगे उसमें एक्स का वैल्यू। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? एक्स निकाल कोई फायदा नहीं, तो ऐसा आएगा, ये मत सोचो कि नहीं आएगा, इसलिए एग्जाम्पल दिए। क्या इक्वल तो हम आज तक नहीं देखे कोई क्वेश्चन में, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि ये वाला बड़ा आ जाता है। कौन सा बड़ा आ जाता है? ये एक्स का वैल्यू, तो वहां लिखोगी नो रीडिंग, है ना, नो रीडिंग मतलब कोई फायदा नहीं, मतलब वोल्टेज ये मेजर फिर नहीं कर पाएगा। अगर मेजर करवाना है, ईएमएफ मेजर करते हैं ना इससे, अगर मेजर करवाना है तो इसको रखना पड़ेगा बड़ा, इसको छोटा। क्यों? उसका रीजन बता दिए, वायर बाहर लटकने लगेगा नहीं तो, ठीक है। हाँ तो इसलिए अच्छा छोटा रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि छोटा रहने से तुम इसको यहीं कहीं ना कहीं प्लेस करोगी, ठीक है। हाँ तो द ईएमएफ ऑफ बैटरी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ईएमएफ लिख रहे हैं बाबू, बार बार बता रहे हैं, ये जो वैल्यूज लिखा जा रहा है सब ईएमएफ का लिखा जा रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। द ईएमएफ ऑफ बैटरी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल, और सेल किसको बोल रहे हैं? जो बाहर से लगाते हैं। अच्छा इसको किताब में लिखा रहता है प्राइमरी सेल, क्या लिखा रहता है? प्राइमरी सेल। प्राइमरी का मतलब सबसे पहला होता है, प्राइमरी का मतलब फर्स्ट होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको प्राइमरी नाम देता है। सेकेंडरी का मतलब, और यहाँ पर एक और जोड़ दी, ठीक है, और जोड़ते जाओगी, टर्शरी फिर मत ले आना टर्शरी नहीं होता, तो ये लिख ले जरूर से एकदम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसका एप्लीकेशंस होता है, तो एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। चलो अभी हम लोग एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, है ना। वो अभी हम लोग सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन ये है कि हम लोग जो पोटेंशियोमीटर है उसके थ्रू अब दो बैटरी का ईएमएफ निकालेंगे, या कंपेयर करेंगे, एक ही बात होता है, ठीक है। मतलब एक पोटेंशियोमीटर पहले बनाना होगा यहाँ पर, है ना, ईएमएफ ऑफ टू सेल्स टू मेजर, नहीं, एक ही फॉर्मूला के अंदर, टू मेजर ईएमएफ ऑफ टू सेल। दोनों का सेपरेटली नहीं, एक मतलब कि अभी पोटेंशियोमीटर के हेल्प से दोनों का E1 E2 दो अलग अलग ईएमएफ रहेगा। जैसे अभी एक ही दिखा रहे थे ना E, अब वहां पर एक और जोड़ देंगे सर्किट, समझी?
तो उससे अभी समझ आएगा, थोड़ा पहले देख लो। ये बोले ना कि टॉपिक कैसा है पहले देखना होगा तब समझ आएगा, बिना देखे पता ही नहीं चलेगा। किताब से तो कोई जीवन में समझ नहीं आएगा पढ़ के क्या लिखा है उसमें। ठीक है, देखो यहाँ पर पहले हम लोग ये बनाते हैं, यहाँ पर छोटा सा बनाते हैं सेल, ये बड़ा ये छोटा, फिर ये बड़ा ये छोटा, और इसको हम लोग जोड़ेंगे। एक यहाँ पर पॉइंट हम लोग ले लेते हैं बी, फिर यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं ए, और इस ए पॉइंट से हम लोग एक बनाए यहाँ पर बैटरी, और ये बैटरी छोटा सा रहेगा, और यहाँ पर इसका एक की रहेगा। ठीक है, की समझती हो ना, ये की बना दिया। ठीक है, की जिससे स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं। अच्छा, इसका भी की होता है, किसका की होता है, ये किसका की है, ये है तुम्हारा पोटेंशियोमीटर का की। ये हमेशा ऑन रहेगा, मतलब पोटेंशियोमीटर से हमेशा करंट फ्लो करता ही रहेगा, हमेशा करंट फ्लो करता ही रहेगा, और वो जो करंट है वो उधर नहीं जाएगा, ये बात। अच्छा, अभी थोड़ा एक और चीज़, बड़ा कन्फ्यूजन होता है सबको, वो भी क्लियर कर देंगे अभी हम। देखो यहाँ पर एक ऐसे बैटरी, अच्छा देख लो, हमेशा इसका उल्टा उल्टा से इसको जोड़ रहे हैं, समझ रही हो ना क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट नहीं भेजना है, यहाँ 0 वोल्ट, तो यहाँ भी कितना रहेगा 0, और यहाँ भी कितना रहेगा 0। ठीक है, लेकिन देखो एक ऐसा मत करना कि तुम जैसे इसको मान लो, ये वाले को मान लो इससे कंपेयर कर रही हो, तो इसको भूल जाओ, फिर इसको भूल जाओ। दो बैटरी अभी देखो जोड़ेंगे, क्या लिखा हुआ है 2 सेल्स, तो 2 सेल्स है तो एक का ईएमएफ E1 ले लेते हैं, दूसरे का ईएमएफ E2, दो ईएमएफ ले रहे हैं, है ना, और दोनों का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा R1 R2। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और इस वाले सेल का भी छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस R2। और इंटरनल रेजिस्टेंस का यहाँ कोई काम ही नहीं है, क्यों काम नहीं है, क्योंकि करंट वह तो फ्लो ही नहीं कर रहा है, करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई करंट ही नहीं जाएगा, समझ रही हो, तो उसका कोई काम नहीं है अभी, है ना। और यहाँ पर किसमें सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हैं उसका रीजन बताएंगे अभी हम। इसको पैरेलल में ही जोड़ना है। देखो ऐसे, ये देखो, ये हम लोग क्या लगा दिए, दो अलग अलग स्विच, एक स्विच इसके लिए और दूसरा स्विच उसके लिए। इसका स्विच ये है, इसको मान लेते हैं इसका स्विच K1 और इसका स्विच K2, और इसके बीच से एक वायर गया है। ठीक है, और यहाँ एक लगाते हैं हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगाते हैं यहाँ पर, रेजिस्टेंस बॉक्स। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स का क्या काम है, कोई बताएगा हमको। रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसे रहता है ना, इसमें छोटा छोटा रेजिस्टर लगा रहता है, अगर तुम इसको निकालोगी तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ते जाएगा। रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों लगाते हैं उसका रीजन कोई हमको बताएगा। और यहाँ पर क्या लगाएंगे, खूबसूरत गैल्वेनोमीटर, है ना, और फिर यहाँ से ये वायर ऐसे कनेक्शन होगा, नहीं बाबू खूबसूरत तो नहीं है, सॉरी। तो यहाँ से ये ऐसे होगा, गैल्वेनोमीटर आया, और ये गैल्वेनोमीटर में क्या लगा रहेगा, जॉकी। थोड़ा हम ऐसे बना रहे हैं, पगलाओगी नहीं ना, इसको टेढ़ा बना दे रहे, लो। टेढ़ा बनाने का मतलब ये है कि इसका जो वायर है उसको टेढ़ा कर दिया। ठीक है, और फिर ये ऐसे रहेगा, फिर ऐसे ऐसे, और ये जाके यहाँ पर बी पॉइंट पे आके जुड़ जाएगा। ये लो, पोटेंशियोमीटर बन गया। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर 1 2 3 4 हो गया, 4 बार। और ये ए बी पार्ट में जितना वायरिंग दिख रहा है वो पोटेंशियोमीटर, क्या ये पोटेंशियोमीटर का है, नहीं, ये उससे जुड़ा है, एक्सटर्नली जुड़ा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर इसका हम ईएमएफ ले रहे हैं E1 ये वाले का, और इसका ईएमएफ ले रहे हैं E2। ठीक है, इसका इंटरनल R1, इसका इंटरनल R2। अब ये बताओ रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ क्यों लगाए हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स पीछे नहीं लगाए थे, रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ इसीलिए लगा रहे हैं कि मान लो कि अगर यहाँ से कोई हैवी करंट फ्लो करता है, हैवी करंट, तो करंट क्यों फ्लो आप बताएंगे, उसके बाद बताया जाएगा। मान लो यहाँ से कोई हैवी करंट फ्लो करता है, तो हैवी करंट अगर फ्लो करेगा तो देखो तुम जब गैल्वेनोमीटर को ऐसे ही से रख रही हो, अरे यहाँ ना करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यहाँ तो फ्लो कर रहा था ना, तुम गैल्वेनोमीटर को ऐसे, ये जॉकी को उठा के ऐसे से रख रही हो ताकि यहाँ भी कोई करंट फ्लो नहीं करे। यहाँ करंट वाज फ्लोइंग, इस वाले में करंट फ्लो कर रहा था, तभी ना तुम इसको ऐसे से एडजस्ट करेगी, कोई ऐसा पॉइंट मिले जहां पर गैल्वेनोमीटर क्या हो जाए, बोलो, सीधा हो जाए। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन था, क्योंकि यहां बैटरी का ये E1 क्या लिखा है जी, है ये E1 कहाँ का लिखा है, इसका लिखा कि इसका लिखा, इसका लिखा, तो यहाँ E1 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 E1, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए E1, तब ना करंट नहीं फ्लो करेगा। लेकिन तुमको E1 आसानी से मिल जाएगा क्या, नहीं, इसको उठा के रखना पड़ेगा। कोई ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जहां पर तुमको E1 मिल जाएगा, तो फिर इस ब्रांच में भी करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात है कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों से करना होगा, दोनों सेल का बात करना पड़ेगा। अच्छा एक और बात, जब ये वाला सेल काम करेगा तो ये बंद हो जाएगा, इसलिए तो स्विच लगा रहे हैं। मान लो यहाँ डॉट लगा दिए, तो डॉट लगाने का मतलब ये है कि ये वाला क्या हो गया, यूजलेस। अब जो भी डिस्कशन करेंगे वो किसका करेंगे, ये वाले का। मान लो हम यहाँ स्विच ऑन कर दिए, तो इसको क्या करेंगे, ऑफ, और फिर किसका बात करेंगे, सिर्फ ये कनेक्शन ऐसे देखेंगे। फिर समझ रही हो कि मैं बात नहीं समझ रही हूँ। एक साथ दोनों को नहीं कर सकते हैं, एक साथ दोनों को कैसे कर लेंगे, अगर एक साथ दोनों को कर लेंगे तो ईएमएफ कंपेयर कैसे होगा। मान लो कि दोनों को ऑन कर दी, तब तो दोनों का ईएमएफ आ जाएगा साथ में, तो कंपैरिजन कहाँ होगा। एक समय पे एक को ही सर्किट से जोड़ना है, एक ही ज्वाइंट रहेगा सर्किट से। ऐसा किताब में बड़ा कंफ्यूजन लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, व्हेन द स्विच K1 is on, then the EMF E1
इज कनेक्टेड इज इन कॉन्टैक्ट विद द पोटेंशियोमीटर, ऐसे लिखा रहेगा। समझ में आया इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि एक समय पे किसी एक ही को ऑन करेंगे, क्योंकि अच्छा समझो एक और बात समझो। एक चीज और सबसे कंफ्यूजन एकदम पगलाने वाला, इसको ऐसे कुछ बनाया रहता है किताब में इस टाइप से, ऐसे एक और जॉकी। अब इसको जो बकलोल रहेगा सोचेगा एक और जॉकी बनाया हुआ है, एक ही तो जॉकी है, और एक बार जॉकी इसके लिए होगा, एक किसके लिए होगा, ये वाले के लिए। समझ रही हो? नहीं समझ में आ रही है को कुछ भी बता रहे, देखो समझा मेरी बात। देखो जैसे मान लो कि अभी ये वाला जो है कौन सा वाला, ये वाला, अभी इसको भूल जाओ, ठीक है, ये है ही नहीं, मान ले हटा दिया इसको, ये है ही नहीं। अभी एक ही मेरे पास बैटरी है और यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है। अब यहाँ का अगर वोल्टेज यहाँ का देखो जीरो, तो यहाँ जीरो जीरो, तो यहाँ कितना जीरो, यहाँ जीरो जीरो, तो यहाँ जीरो, क्या यहाँ करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो कर सकता है। मान ले यहाँ पर अगर वोल्टेज है, मान ले यहाँ पर वोल्टेज है, मान ले E1 - 2, मान ले सपोज। अभी तुम एक ऐसा पॉइंट नहीं खोजियो जहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर ऐसे है, मतलब यहाँ करंट पास कर रहा है, ठीक है, स्विच ऑन है। अच्छा स्विच क्या काम करता है, स्विच का रोल समझो पहले। स्विच ऐसे बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली स्विच ऐसे होता है, देखो यहाँ पर बता देते हैं, स्विच एक्चुअली ऐसे होता है, ऐसे। अब मान लिया ऐसे टूटा हुआ है, तो ऐसे टूटा हुआ है तो ये काम करेगा? नहीं करेगा। इसको जब ऐसे ज्वाइंट करोगी, तब ना ये पूरा जुड़ेगा इससे, ठीक। अभी हम क्या किए, स्विच को क्या रखें, अभी खुला रखे हैं, अब इसको ऑन कर दिए, तो यानी कि अब हम करंट के बारे में सोच सकते हैं। ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां क्या फ्लो कर रहा है, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि यहां का वोल्टेज तो सेम है। तुम ये जॉकी को स्लाइड क्यों करती हो? ताकि ये E2 - 2 नहीं रहे, क्या रहे, ये E1, और E1 बराबर हो जाएगा, तो यहां से कोई करंट पास नहीं करेगा। अब ये तुम रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए लगाई कि हो सकता है कि कोई हैवी करंट आए, और हैवी करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर का तो औकात है छोटा करंट मेजर करने का। अगर हैवी करंट यहां से पास किया तब तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बॉक्स का यहां पर काम है रेजिस्टेंस को बढ़ा के रखना वायर का। क्यों बढ़ाना वायर का रेजिस्टेंस? ताकि करंट अगर हेवी भी आ रहा है यहां से तो उसको वो ये रेजिस्टेंस बॉक्स कम कर दे और तब इसके पास भेजे। समझ आए? तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं सर, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यहां से करंट आएगा। अच्छा यहां से करंट आएगा तो पहले ही खराब हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बॉक्स यहां लगाइए ना, वहां काहे लगाए हैं? क्या होना चाहिए ना, बकलोल आदमी, करंट यहां से नहीं आएगा, करंट यहां से फ्लो करेगा हायर, ये बैटरी का टर्मिनल से ऐसे फ्लो करेगा। हम तो बताएं पहले ना, यहां से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो सकता है, यहां से कोई उसका कनेक्शन ही नहीं है। जो भी करंट का फ्लो होगा वो इसी में होगा, यहां होगा, यहां तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर इवन हो गया यहाँ का वोल्टेज। तुम बोलोगे सर यहाँ पर इंटरनल लगा है, यहाँ तो यहाँ पर का वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वोल्टेज ड्रॉप? समझ रही हो ना, क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं है। करंट का वैल्यू अगर 0 है तो इसमें कोई करंट नहीं है, तो ये कोई वोल्टेज नहीं खींचेगा, तो यहाँ इवन, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, इवन। रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों लगाए, क्लियर है? रेजिस्टेंस box is inserted to avoid the flow of heavy current, from कौन? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स, जैसे यहाँ हेवी करंट आया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कम कर दिया, निकाल लिया हम लोग तुरंत ऐसे करके, और इसको ऐसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू को बढ़ा दिए, और इससे कम करंट जाएगा, है ना। और कम करंट जाएगा, अगर मान लो कुछ करंट गया तब तो ये ऐसे टेढ़ा रहेगा भाई साहब। जैसे ही हमको सीधा दिखा वैसे ही ये जॉकी को छोड़ दिया, इधर उधर हिलाना बंद कर दिया। अच्छा जॉकी को देखो ऐसे कर रहे थे, देखो ऐसे, मान लीजिए देख समझना, मान लो कि ये जॉकी ऐसे है, मान लो ये जो तुम्हारा दिख रहा है जॉकी का वायर, मान लो इस पॉइंट पे से टेढ़ा आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, इसको उठा के यहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिए, तो फिर ये कैसा हो गया, इसे टेढ़ा हो गया, तो मतलब बीच में क्या होगा, ये सीधा हो जाएगा, बीच में एक भी डिफ्लेक्शन नहीं, तो इसलिए इसको कहाँ रख दिया हम, बीच में। तो ये समझ में ऐसे डॉटेड बनाने का मतलब ये नहीं कि नया जॉकी आ गया, डॉटेड बनाने का मतलब उसी जॉकी को हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। समझ आया? क्यों स्लाइड करते हैं जॉकी? ताकि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग एक भी ना आए और यहाँ पर एक भी करंट फ्लो नहीं करे, ठीक है। तो करंट फ्लो जब नहीं करेगा ना, उस वक्त ही हम क्या निकालते हैं, एक्स। सर एक्स क्या है? अरे ये वाला यार, देख ऐसे लिख रही थी, देखो यहाँ पर देखो, ऐसे लिख रही थी यहाँ का। अच्छा इस बैटरी का ईएमएफ कितना है, E1, तो ये E1 को क्या लिखोगी? अच्छा इसका पोटेंशियल कितना होगा, मान ले ये बैटरी जो लगा है इसका पोटेंशियल E मान ले इस बार, और इसका पोटेंशियल E अपॉन क्या, L। ये E/L क्या होगा, व्हाट इज E/L रिया? E/L क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेरी गुड। E/L का मतलब K है, और E/L को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जहां का हमको चाहिए। तो मान लो हम बोले कि जो जॉकी है, जॉकी यहां पर प्लेस है, तो यहां, अच्छा यहीं पर निकालेंगे हम, और सब पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहीं पर हमको क्या दिख रहा है, ये खड़ा,
तो जो एक्स हम लोग निकालते हैं वो कहां का निकालते हैं, जहां पर ये गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा ये स्विच ऑन क्यों रखे समझ रही हो ना। देखो स्विच ऑफ स्विच ऑन करने का मतलब ये नहीं कि करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, हाँ ये तो है ही है, लेकिन स्विच ऑफ करने का मतलब ये है कि तुम स्विच को ऐसे तोड़ दियो, मतलब कि अगर यहां से करंट आएगा भी तो इसमें नहीं जाएगा। अभी तो तुमको इसमें डॉट लगाई, वो डॉट लगाने का मतलब क्या है कि अगर यहां से कोई करंट आता है तो फ्लो कर पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो दिस इज ओपन स्विच और क्लोज स्विच। क्लोज स्विच, क्लोज स्विच का मतलब कि बंद है वो, तो वो बंद रहेगा तब ना करंट फ्लो करेगा। बंद करने का मतलब टप बंद, वो नहीं बंद। बंद करने का मतलब ये है कि ऐसे खुला था, ये देखो ये स्विच ऐसे खुला हुआ था, तो तुम इसको यहां अगर सटा दोगी तो क्लोज कर दी ना पाथ, तो क्लोज हुआ तो फ्लो करेगा। समझ रही हो क्लोज और ओपन का। तो स्विच क्लोज का मतलब यहां पर क्या है कि करंट फ्लो करेगा, क्योंकि क्लोज होने का मतलब ऐसे सट जाएगा। वो कौन सट जाएगा, जो वायर यहां पर ऐसे सट जाएगा तो फ्लो हो जाएगा। समझी नहीं समझी क्या। डॉट का मतलब है, यहां लिख देते हैं, डॉट का मतलब है क्लोज, और जब डॉट नहीं रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा, ओपन स्विच, ठीक है। अच्छा समझो, अच्छा समझो, अभी यहां से यहां तक मान लो इस पॉइंट पे आ रहा है L1, यहां L1 पे क्या आ रहा है हमको मेजरमेंट मिल रहा है, क्या चीज का मेजरमेंट मिल रहा है, नो डिफ्लेक्शन का। तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करोगे, L1 से, और L1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये समझ रहे हो प्रिंसिपल कितना इंपॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर का, कितना खूबसूरत प्रिंसिपल है। क्या बोलता है ये कि उसका ये ले लीजिए, ये क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखिए, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को मतलब ये जो पूरा पोटेंशियोमीटर है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट लीजिए और उसको बराबर किसके लिख दीजिए, ये जो बैटरी है जिसका ईएमएफ आप निकालना चाहते हैं उसके बराबर लिख दीजिए, और जिस पॉइंट पे ये बैटरी पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इस पूरे में, उसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए उस लेंथ को। तो उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा, ये इवन मिल जाएगा आपको, मतलब यहाँ का ईएमएफ मालूम चल जाएगा। तो मेजर नहीं हो रहा है ईएमएफ, लेकिन खाली इसी का करना है क्या, नहीं एक और भी तो था ना, तो 2 सेल लेना, मतलब एक और E2 को करना, और उसको वैसे ही करेंगे। अच्छा जब मतलब हम लोग इसको स्विच ऑफ रख देंगे तो स्विच ऑन किसको रखेंगे, वो वाले को, और उसका मेजर कर लेंगे। तो इसको स्विच ऑन क्यों कर रहे थे समझ रही हो, इसको स्विच ऑन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक ऐसा जगह खोज लें जहां पर ये खड़ा हो जाए। हमको जैसे ही मिल गया इसका रीडिंग, देखो रीडिंग मिल गया ना कि L1 पे ये ऐसे सीधा रहेगा, तो अब इसको हटा देंगे, इसका काम हो गया। अब दूसरा लेके आएंगे और उसका भी निकाल लेंगे ऐसे ही करके, उसको भी लेके आएंगे, ऐसे बैटरी लगाएंगे, और यहाँ पर क्या रहेगा, छोटू सा इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, और वो किसके थ्रू जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू जाएगा। ये आके किसके पे जुड़ेगा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स पे जुड़ेगा, ऐसे आके जुड़ जाएगा, ठीक है क्लियर है। और इसका यहाँ पर क्या ऐसे डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, देखो यहाँ पर स्विच बनाने दो पहले, ऐसे यहाँ इसका स्विच रहेगा ना, देखो रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। और इसका स्विच अभी क्या कर दिया हम, ऑन कर दिया, क्योंकि इसका मेजरमेंट तो ये देखो हो चुका है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, समझ आ रहा है कि हम ही को खाली समझ में आ रहा है, इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पर इसका स्विच ऑन है। अच्छा यहाँ पर इसका ईएमएफ E2 ले लें, इसका इंटरनल क्या ले लें, R2। इंटरनल का भी कोई काम है, कोई काम नहीं, बेरोजगार है इंटरनल। क्यों बेरोजगार है, क्योंकि यहाँ से कोई करंटे नहीं पास कर रहा है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अभी कोई करंटे नहीं पास कर रहा है, इसका E2 ले लिया, इसका R2 ले लिया, बहुत बढ़िया। यहाँ करंट कितना है, 0। अरे क्योंकि ये 0 तो यहाँ भी कितना होगा, 0। अच्छा मतलब ये अभी काम कर रहा है क्या, ये वाला काम नहीं, ये काम नहीं, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये टूटा हुआ है ना, ले ये टूटल है, ले ये टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ है तो इसका ये जो वोल्टेज E1 है यहाँ जाएगा ड्रॉप करके। वोल्टेज ऐसे ऐसे देखो, वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, ड्रॉप करने का मतलब वोल्टेज ऐसे 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 ड्रॉप करता है, लेकिन ये तो सर्किटें तोड़ दी तुम स्विच ऑफ करके, तो इसका अभी कोई काम नहीं, यूजलेस है, दिस वायर इज यूजलेस। अभी तुम सिर्फ किसको इमेजिन कर रहे हो, ये कनेक्शन जो गया है, मतलब ये पूरा मिटा दो, हटा दो। ये समझ आया कि नहीं आया, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ अब तुम इसका मेजरमेंट कर लो। अच्छा यहाँ पर ये E2 किसको लिख रहे हैं बाबू, ये वाले को, इस वाले को ना, E2 तो यहाँ ऐसे जाके E2 भी यहीं पर होगा क्या, ये किसका लिखे हैं, E1, ये पहले वाले के लिखे हैं। पहले वाला कौन सा, जिसको ऑफ रखे हैं, अभी ऑफ वाला बना दे, अब तो समझ ही गई है ना, लिए ऑफ है ये। अब हम किसका बात कर रहे हैं, E2 का। तो E2 का चलो हो सकता है कहीं और मेजरमेंट आए, सेम आना पॉसिबल है, बताओ इत्तफाक ही हुआ कि दोनों सेम जगह पे आ जाएगा, बहुत इत्तफाक होगा। हाँ अगर E1 और E2 का वैल्यूज बराबर होगा, और तो वैल्यूज अगर बराबर होगा तब एक पॉइंट पे आके मिलेगा, लेकिन E1 E2 अलग अलग है, तो अलग अलग वोल्टेज है, तो अलग अलग उसका जो तुम्हारा ये है आंसर जो है E2 आएगा उसका। क्योंकि देखो ये, क्योंकि ये जो E1 है किस पे डिपेंड कर रहा है, L1 पे, वैसे ही E2 किस पे डिपेंड करेगा, तो इसका वोल्टेज अलग लिए है ना, E2 लिए हैं, तो इस पॉइंट पे तो नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां से ये जो वायरिंग गया है बाबू, इसको यहीं से दिखाएंगे ना, और इसका मान ले जॉकी यहां पर आ गया, मान ले, ठीक है। इधर भी मान सकते हो, चलो इधर ही मानते हैं, कहीं भी तुम्हारा जहां जहां मन करे वहां स्लाइड करो जॉकी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर क्या मतलब मैच कर जाएगा दोनों, ठीक है। जहां मन करे वहां ले लो उसको, चलो यहां ले लेते हैं, चलो ठीक है। और ये नया जॉकी नहीं है, एक ही जॉकी है, उसको स्लाइड करके यहाँ पहुंचाएं। और यहाँ पर भी क्या रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसमें भी गैल्वेनोमीटर रहेगा, इसका भी गैल्वेनोमीटर रहेगा यहाँ पर, ऐसे करके यही वाला जॉकी यहाँ पर स्लाइड कर दिए हैं। और यहाँ पर क्या लिखोगी उसको, E2। यहाँ पर देखो हम पहले से मार्क कर लिए, ये किसके लिए, ये उसके लिए, इसके लिए, ठीक है क्लियर है।
अच्छा, अब इसका मेजरमेंट ले लेते हैं, तो इसका मेजरमेंट आओ यहाँ पर ले लेते हैं, या यहीं पर ले लेते हैं, जगह नहीं है यहाँ पर। तुम लोग पहले एक काम करो, इसको लिखो, फिर हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, ये वाले के लिए, ठीक है। बोलो। अच्छा, जगह है क्या? कैसे ना मेजर कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर होगा। किसमें? इसमें? इसमें क्यों मेजर करोगी भाई? क्या? हाँ हाँ, करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकलेगा, ये ईएमएफ है, तभी से बता रहे हैं। इवन ई टू इज द ईएमएफ, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं निकालते हम लोग, ईएमएफ निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पोटेंशियल से कोई काम ही नहीं है। पोटेंशियल तो वो भी मेजर कर दे रहा है, कौन भिखारी क्या ना, वोल्ट मीटर, वो भी मेजर करके दे रहा है, लेकिन उससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है हमको। मतलब किससे? ईएमएफ से। एक्चुअली ईएमएफ हमको जानना है ना कि बैटरी का एक्चुअल बिहेवियर क्या है, तो वो तो ईएमएफ से मालूम चलता है, क्योंकि ईएमएफ ही तो एक्चुअल चीज़ है बैटरी का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इधर आओ। हम लोग अब किसका बात करने वाले हैं? ये नीचे वाले का। रुक जाओ, इस नीचे वाले का पहले बात कर लेते हैं, ये वाले का। इसके लिए सबसे पहले तुम इसका ईएमएफ कितना लिखोगी? E2। और E2 निकालने के लिए पहले क्या लेना पड़ेगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा? E/L। और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसका लेंथ से। तो मान ले इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसका लेंथ कितना हो गया? L2 पे आ रहा है ना इसका, L2। ये जो जॉइंट है, हो सकता है यहाँ पर भी आ सकता था, तो अलग लेंथ लेते। तो इसका जो जॉइंट, इसके लिए लिखोगी L2। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं डब्बा को, इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 2। ठीक है, अब ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, बस हो गया, लिखा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो काम हो जाएगा। E1 E2 दोनों, ये मतलब कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को डिवाइड कर देंगे। पहले काम करते हैं, इसके बारे में 2 लाइन थ्योरी लिख लेते हैं, जरूरी थोड़ी लिखना, ठीक है। पहले तुम क्या लिखोगी थ्योरी में बाबू? लिखते चलना साथ में, ठीक है। पहले ये लिखोगी कि द नल पॉइंट इज एट L1 लेंथ फॉर, L1 लेंथ पे है किसके लिए? फॉर EMF E1, ठीक है। और L2 है किसके लिए? EMF E2 के लिए, है ना। L1 के लिए है E1, और L2 का नल पॉइंट है E2 के लिए। नल पॉइंट किसको बोल रहे हैं? नल पॉइंट उसको बोल रहे हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना है? 0 डिफ्लेक्शन है, एक भी डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि जब तुम ये वाला स्विच को ऑफ रखी हो तो इसको ऑन रख रही हो, और ये वाला को ऑन कर रही हो तो इसको क्या रख रही हो, है ना। तो मतलब एक समय पे एक ही चीज़ एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये बात चलो हम यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ जो लिख रहे हैं उसको लिखना, ठीक है। इसको मान लो, इसको K1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं K2। व्हेन K1 इज ऑन देन मतलब ये वाला पहला वाला जब की ऑन है, K1 इज ऑन, मतलब मान लो K1 अभी ऑन है, देन ओनली E1 इज इन कनेक्शन विथ पोटेंशियोमीटर। मतलब अभी सिर्फ कौन कनेक्शन है पोटेंशियोमीटर के साथ? E1, क्योंकि तुम अभी किसको ऑन की हो? K1 को। मतलब E1 का ही डिस्कशन अभी यहाँ पर होगा, ठीक है। और अब जब तुम K2 को कर दोगी, फिर वैसे ही सेम बात क्या लिखोगी? व्हेन K2, मतलब ये वाला जब की को ऑन करोगी तो इसको क्या कर दोगी? इसको ऑफ कर दोगी, इसको ऑन रखोगी, ठीक है। तो इसको जब ऑन करोगे तो खाली यही वाला बांधना है, फिर इसको क्या करना है? इसको भूल जाना है, ये लो, इसको भूल जाने से हटा देना है इसको, ठीक है, इसे हटा देना है इसको। अब खाली यही बचेगा, ये वाला जब ऑन रखोगी तो। व्हेन, यहाँ लिख रहे हैं, व्हेन K2 इज ऑन देन only E2 is in connection with क्या? पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ये थ्योरी जरूर से लिखना, बड़ा इंपॉर्टेंट, तब समझ में आएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सिर्फ लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, उससे एक ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा जिसमें E1 भी रहेगा और E2 भी रहेगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, हमको लगता है 2019 CBSE में ये आ रहा होगा बस, उसके बाद से फिर इसको डिलीट ही कर दिया। 21, 22, 23, मतलब कि 4 साल गायब ही है। चलो देखो, अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड करते हैं। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? E1 बाई, डिवाइडिंग लिख देते हैं यहाँ पर, डिवाइडिंग किसी को भी किसी से कर लो, डिवाइडिंग 1/2, ये जो 2 इक्वेशन आया, तो यहाँ से हो जाएगा E1 अपॉन E2। अच्छा, एक काम करो, ये जो E/L है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं?
ई बाई एल को के लिख सकते हैं L1, और इसको क्या लिख सकते हैं E2 वाले में, E2 वाले में ई बाई एल को के लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक है, ये दूसरा है। अब तुम दोनों को डिवाइड जब की तो हो गया के बाई L1 के बाई L2, के से के मर गया तो आया E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। अब एनसीईआरटी में इसमें किरचॉफ लॉ और क्या क्या लगा हुआ के बता रहा है, फालतू का कोई काम नहीं है उसका, किरचॉफ लॉ से वो सॉल्व कर रहा है, ठीक है। और वो सब पोटेंशियल मेथड ये सब लगा ही नहीं रहा है, वो वही तो मेन है यार, हर बुक में बस ही दिया, खाली एनसीईआरटी को छोड़ के। तो ये एक्सप्रेशन हुआ जब तुम्हारे पास दो सेल रहेगा। अच्छा, एक और वाहियात चीज़ कि अगर मान लो तुमको अगर E2 दिया रहेगा तो E1 निकाल लोगी, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन है किताब में। L1 बाई L2 E2, मान लो तुमको E2 दिया हुआ है तो E1 निकल जाएगा ना, ठीक है, बस वही हुआ कंपेरिजन ऑफ टू सेल, तो निकल जाएगा वो। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं इसके ऊपर, बढ़िया वाला एकदम मस्त क्वेश्चन। अब देखना एक जरूरी चीज़, जैसे मान लो E1 लिखा है और E2 लिखा है। अब ये बताओ E1 और E2 जो होगा, हाँ अब देखो ये E1 E2 लिखा है, ठीक है, इसमें E1 जो होगा वो पक्का E से बड़ा E से छोटा होगा पक्का, ये बात बताना हम भूल गए थे, और वो सही भी है, पहले भी बता दिया था, हालांकि ये सही है। देखो बात, ये E किसका ईएमएफ है, ये E है पोटेंशियोमीटर में जो बनाए थे बैटरी, ये तो सेल है ना E1 E2, जो बैटरी बनाए थे उसका ईएमएफ है, और वो हमेशा होना चाहिए, ये बात, ये क्लियर है बात। अच्छा देखो यहाँ पर पोटेंशियल, देखो एक चीज़ देखो, जो प्रिंसिपल जो तुमको बता रहे हैं कि जो वोल्ट मीटर खराब क्यों है, खराब नहीं है मतलब वोल्ट मीटर यूजलेस क्यों है, क्योंकि वो कुछ पोटेंशियल किसका ले लेता है, कुछ पोटेंशियल किसका ले लेता है, वो वोल्ट मीटर जो एक्सटर्नल सर्किट होता है उसका भी लेता है। देख रहे हो यहाँ एक्सटर्नल सर्किट आ ही नहीं रहा है, अरे एक्सटर्नल सर्किट ईएमएफ ई है, आ ही नहीं रहा फॉर्मूला में, क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है उसको। ई जो लिए थे एक्सटर्नल वाले का, लिए थे बैटरी का ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, मतलब ये E1 बताएगा बिना ई के हेल्प से। अभी समझ में आया इसका मतलब, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा चीज है जो कि मेजर करके देगा ईएमएफ किसी भी सेल का, बिना किसके, बिना जो एक्सटर्नल में लगा रहेगा ईएमएफ उसके बिना, मतलब ई तो है ही नहीं, एब्सेंट है ही, जो कि एक्सटर्नल सर्किट का है वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, वो अपना E1 E2 अलग से निकाल के बताएगा, मतलब E1 निकालना है तो उसमें ई नहीं आएगा, E2 निकालना है उसमें भी ई नहीं आएगा, समझ रही हो। ई क्या है, ई व्हाट इज ई, ई है तुम्हारा बैटरी, ई तुम्हारा बैटरी का ईएमएफ है, बैटरी का ईएमएफ देख रही हो सर्किट में देखो, और बैटरी का ईएमएफ जो है इसमें तो आ ही नहीं रहा है ना, वही बोल रहे हैं कि ये फॉर्मूला बैटरी का ईएमएफ से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वही चीज़ तुमको बताया जा रहा था कि जो पोटेंशियोमीटर है वो बैटरी से एक भी करंट नहीं ड्रॉ करता है, ना बैटरी का वोल्टेज खराब करता है, क्या तो इसमें आ रहा है भैया, तो ये के कांस्टेंट है ना, देखो ना इसलिए कट जा रहा है, नहीं समझी तुमको, मेन मतलब है वर्किंग फार्मूला से, इससे क्या मतलब, ये तो प्रिंसिपल से हम लोग लेके आए। अब तुम बोलोगे सर उसमें ईएमएफ आएगा ही नहीं, तो कहाँ आ रहा है, आ तो नहीं रहा है, लेकिन तुमको प्रिंसिपल देखो, पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा पोटेंशियोमीटर, जो बाहर से लगा रहे वो पोटेंशियोमीटर है नहीं, वो जो 500 मीटर का, ये 500 मीटर बोलते सॉरी 400 सेंटीमीटर का जो है वो पोटेंशियोमीटर है ना, और पोटेंशियोमीटर ऐसे डिफाइंड है, लेकिन वो तो कट जा रहा है ना, जैसे ही तुम दो का कंपेयर कर रही हो, समझ रही हो मेरी बात की नहीं, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं कि इस पे क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। देखो देखो बोला है कि ए बी हैज़ अ कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा पहले ये पोटेंशियोमीटर कैसे है पहले वो जरा देख लो, हाउ इट इज पोटेंशियोमीटर, हाउ, देखो यहाँ देखना, पोटेंशियोमीटर हम कैसे बना रहे थे, ऐसे बना हुआ, देखो यहाँ पर डायग्राम क्वेश्चन जो दिया उसमें ऐसा बना हुआ है। अब देखो हम एक्चुअली जो पोटेंशियोमीटर बना रहे थे उसको पूरा बना के पूरा कंप्लीट दिखा रहे थे, देखो ऐसे, ये यहाँ पर एक ऐसे लगा रहे थे हम बैटरी, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर उसको किससे जुड़ रहे थे, बी पॉइंट से, है ना, फिर यहाँ पर एक पॉइंट ए ले रहे थे, फिर यहाँ पर ऊपर में क्या दिखा रहे थे तुमको बाबू, अलग से एक बैटरी और दिखा रहे थे। अच्छा इसको देखो, देखो हम कभी भी गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं इसमें, देखना तुम एक चीज़ यहाँ पर, ये प्लस को किससे जोड़े, प्लस को सेम से, ठीक है, और यहाँ पर एक इंटरनल लगा रहे थे, फिर यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर बीच में लगा रहे थे, इसमें गैल्वेनोमीटर, और वो गैल्वेनोमीटर आके इसमें ऐसे टच कर रहा था, ठीक है, फिर ये ऐसे करके यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा ऐसे बना रहे थे, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तब यहाँ पर आके मिल रहा था, ठीक है, कितना बार हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। अब समझना, अब ये जो ए बी था जिसका इतना लंबा चौड़ा वायर है दिख रहा है, ये उसी को ये छोटू सा कर दिया, मतलब ये पोटेंशियोमीटर हुआ, हाँ मतलब ये वाला कितना हुआ 4 मीटर, समझ आया, ये जो ऐसे बना रहे ना, ये इससे 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 उसी को क्या कर दिया छोटू सा। और देखो बैलेंसिंग पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर, तो बैलेंसिंग पॉइंट पोटेंशियोमीटर पे लगा रहा है, नहीं समझ में आया भाई, ये जो बनाते हैं ये उसी को ये एक लाइन में कर दिया, और ये पोटेंशियोमीटर ये पोटेंशियोमीटर ये पोटेंशियोमीटर है, नहीं ये नहीं है, ये तो एक्सटर्नल सर्किट है। सर एक्सटर्नल कौन सा वाला है, देखो ये वाला, समझ आया, तुम इसको ऐसे सीधा कर लो, ऐसे सीधा कर लो,
तो ये तुम्हारा जो था इतना लंबा चौड़ा, उसी को ये सिंप्लीफाई कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। क्या? हाँ। किसमें? कहाँ नेगेटिव पॉजिटिव? ये तो ये प्लस वाला किससे जुड़ा है? ये तो प्लस से जुड़ा है। अच्छा, इसमें इसमें ये देखिए प्लस वाला इससे प्लस से जुड़ा है। कौन इधर माइनस से? ये अच्छा बैटरी का माइनस। भाई इधर वाला देखते हैं ना, इसको क्या देख रही हो? इससे क्या मतलब? इधर वाले से मतलब है ना। ठीक है, चलो अभी करके बताते हैं। भाई जैसे यहाँ पर देख ले भाई, ये इसका माइनस इससे जुड़ा है, इधर वाले से मतलब नहीं है, हमको इसको देखना है, ये वाले को, इस वाला कनेक्शन जो रहेगा। क्योंकि देखो हम तुमको जो यहाँ पर मेथड लगा के दिखाएं कि यहाँ पर मान लो V है तो यहाँ V, तो यहाँ भी कितना होगा? V। तो सेम पोटेंशियल एक तरफ होना चाहिए। ठीक है, अभी तुमको हम थोड़ा सॉल्व करके बताते हैं तो समझ आएगा। देखो सॉल्व कैसे होगा। यहाँ पर पहले तुमसे क्या पूछा गया है? पहले यहाँ पर ये 300 और 120 क्या दिया है? देखो यहाँ पर डायग्राम ये दिया हुआ था, ठीक है, और डायग्राम के हिसाब से 4 मीटर एग्जाम्पल के लिए बोल रहे थे हम। डायग्राम के हिसाब से ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये 120 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा? ये होगा 300 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब तुमसे पहले क्या पूछा गया है? बोला है कि एक कांस्टेंट, देखो के को कांस्टेंट बोल दिया पहले ही, मतलब जो के है वो कांस्टेंट है, बता रहे थे जो तुमको हम बहुत पहले से ही, के हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, द नल पॉइंट ऑफ द टू प्राइमरी सेल्स ऑफ E1 E2 आर कनेक्टेड इन द मैनर एट डिस्टेंस 120। तो पहले एक काम करते हैं, ये देखो ये वाला देखो, ये दोनों को कितना जोड़ के 120। ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिखोगे तुम, यहाँ लिखते हैं हम E1। अच्छा ये देख, अब देख इसके लिए सेल का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये माइनस किससे जुड़ा है इसका? तो सेम सेम टर्मिनल रहता है तो क्या करते हैं? ऐड की सब्सट्रैक्ट? सीरीज कॉम्बिनेशन में है नहीं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, पैरेलल में ऐड करते थे। तो यहाँ पर सेम पोलैरिटी है ना, तो सेम पोलैरिटी में सब्सट्रैक्ट। ठीक है, आगे सुन ले, आगे क्या चीज, क्या कुछ बोल रही हो? किसी को भी कर लो भाई, E1 माइनस E2 कर लो, E2 माइनस E1 कर लो, जिसको माइनस करना उसको कर दो, उससे क्या है? पता ही नहीं कौन बड़ा कौन छोटा। तो E1 माइनस E2 कर लो, तुम E2 माइनस E1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? बोलो। ये बराबर होगा 120 के। हैं ये कैसे भाई? V बराबर क्या होता है? K इंटू L होता है, या फिर K बराबर क्या होता है? V बाई L। तो यहाँ का वोल्टेज कितना है? यहाँ का वोल्टेज है E1 माइनस E2, और यहाँ का लेंथ कितना है? बैलेंसिंग लेंथ 120। तो बैलेंसिंग लेंथ का वैल्यू 120 डालें, और यहाँ पर K क्या लिख दिया हम? पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में नहीं आया क्या? बड़ा इजीली केस में तो कुछ नहीं, कोई नहीं समझ में आया क्या? तो इसको मान लेते हैं 1। अब फिर नेक्स्ट इसका बात करो, ये वाले का, इसका माइनस किससे जुड़ा है? इसका प्लस से। तो सेम पोलैरिटी अपोजिट, अपोजिट पोलैरिटी है, तो अपोजिट में क्या करोगी? E1 प्लस E2, और इसको किसके बराबर लिखोगी? 300 के 300 के, और दोनों का के सेम होगा ना? हाँ, क्योंकि के कांस्टेंट बोला। और यहाँ पर ये हम कैसे किए बाबू? एक बात समझ लो, जो तुमको पढ़ाया गया था ना, कौन सा वाला? ये वाला देखो, यहाँ पर करके बता रहे, देखना यहाँ पर देखो, बोले थे ना कि जैसे मान लो EMF E है, और यहाँ तुम लिखी V बाई L पोटेंशियल ग्रेडियंट, और किससे मल्टीप्लाई करी थी? X से। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, अलग नहीं है कुछ। ये देखिए K होता था ये वाला, तो ये K का K। अच्छा ये X देख दिया है, इस बार X दिया है। ठीक है, तो X यहाँ पर रहने दिया होगा, और ये नेट EMF आता था। तो ये जो E आता था वो किसका आता था? इसका आता था, ये बैटरी का या फिर इसका? ये जो यहाँ लिखते हैं E, ये बैटरी का है या फिर इसका है? क्यों बैटरी का क्यों है? ये जो E लिख रहे हैं ये बैटरी का ही क्यों है? अच्छा बैटरी का बोल रहे हैं? अरे भाई था साहब, अरे इसका होता है भाई, बैटरी का थोड़ी होता है। ये V बाई L ना बैटरी को डिफाइन कर रहा है, नहीं समझी? ठीक है, क्या सानिया? क्योंकि देख ये V बाई L कॉन्स्टेंट के, देख ऐसे होगा, देख ये K X होगा। अब यहाँ पर जो E होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? X के। तो K तब कांस्टेंट आएगा। तो ये जो E लिखते हैं वो बैटरी का लिखते हैं, क्योंकि ये जो X है वो बैटरी का बैलेंस, इसका बैलेंसिंग लेंथ है ये वाले का, ये X इसका है ना, समझ रही हो? तो ये E किसका होगा? बैटरी का ही होगा, क्योंकि जितना X का वैल्यू होगा उतना ही E आएगा। समझ रही हो कि नहीं? हाँ, तो पगलाना नहीं है, ये वही फॉर्मूला यूज किया गया। ठीक, अब ये दोनों को क्या करने बोला है तुमको? E1 बाई E2 निकालने बोला है। ठीक है, E1 बाई E2, तो पहले E1 E2 मालूम तो होना चाहिए। तो एक काम करते दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2। तो 1 प्लस 2 करोगे तो क्या होगा? E1 माइनस E2 प्लस E1 प्लस E2 इक्वल टू ये के कितना हो जाएगा? 120 300 420 के होगा। ठीक है, अब ये देख E2 से E2 मर गया तो कितना आ गया? 2E1 इज इक्वल्स टू 420 के। तो यहाँ से E1 कितना आ जाएगा? 420 के बाई 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम, तो ये हो जाएगा 210 के, है ना?
तो ये आया E1, तो E2 निकल जाएगा आराम से। हाँ देखिए यहाँ से E2 निकाल ले, तो E1, अब देखिए E1 E2 बड़ा कौन छोटा कौन मालूम चल जाएगा ना। तो ये E1 कितना आया 210K, ठीक है। तो E2 का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर E1 डाल देते हैं 210K माइनस E2 इज इक्वल टू 120K। तो यहाँ से E2 निकल जाएगा 210K माइनस 120K, तो माइनस होगा कितना आ रहा है ये, कितना हो रहा है माइनस करके 90K हो रहा है। तो यानी कि ये मेरा जो E2 आया वो आया 90K और ये E1 आया 210K। तो हमको E1 बाई E2 पूछा है बच्चे वाला। तो पहला सवाल है E1 बाई E2, तो E1 कितना आया, E1 आया 210K और E2 कितना आया, E2 आया 90K। K से K मर गया, कितना हुआ, 0 से 0 मर गया, तो 21/9। 21/9 का मतलब क्या है 7/3, और यही आंसर है। समझ आया कि नहीं आया बोलो। और ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो सानिया जी। हाँ, अब निकालते हैं पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर E1। मतलब सिर्फ अगर E1 का बात किया जाए तो उसको कहां पर रखें कि अगर यहां पर गैल्वेनोमीटर जुड़ा हो तो उसमें डिफ्लेक्शन क्या हो, 0। समझ में आ रहा है कि जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब ऐसे खड़ा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो यानी कि E1 का सिर्फ बात करना, तो कैसे निकलेगा भाई वो, कैसे निकालोगे, पहले इसको लिखो बाबू फिर हम मिटाते हैं। देखो अभी तुमसे क्या पूछा था, ये E1 हम लोग निकाल चुके हैं, ये रेशियो निकल गया। E1 हम लोग निकाले हैं 210K और E2 कितना निकाले हैं 90K, है ना। 90,000 फॉलोअर, 210,000 फॉलोअर, ठीक है। 90,000 फॉलोअर, देख रहे हो 90K, इतना सब्सक्राइबर आ गया तब तो फिर खतरनाक हो जाएगा। खैर, तो हमसे पूछा गया है नल पॉइंट फॉर E1, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर E1। मतलब E1 कहां पर बैलेंस होगा, मतलब मेरे से क्या पूछा है बता सकती हो, L पूछा है कि नहीं बताओ, L या फिर X जिसको बोलती हो, X ही पूछ रहा है ना, L नहीं पढ़ा है तुम लोग को, X पढ़ा है, तो X पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा, आंसर तो इसी में दिया हुआ है आंसर तेरा सामने है भाई साहब, नहीं दिख रहा है, आंसर सामने लिखा हुआ है किसका पूछ रहा है नल पॉइंट, K का फॉर्मूला क्या होता है, V/L होता है। तो ये E1 ही तो V है, तो E1 बाई नीचे में कितना है, ये कितना 210 इक्वल टू क्या K, तो ये कितना होगा 210। नहीं समझ में आया भाई साहब, K बराबर V/L होता है। तो तुमसे किसका बैलेंसिंग पॉइंट पूछा है, बैलेंसिंग पॉइंट समझती हो, बैलेंसिंग पॉइंट मतलब कहां पर रखेंगे तो डिफ्लेक्शन एक भी नहीं दिखाएगा। तो यहां पर तुमसे पूछ रहा है E1 के बारे, E1 के बारे में पूछ रहा है, तो यहां पर E1 इज इक्वल्स टू 210 इंटू K लिखा है, ठीक है। तो ये 210 क्या है, क्या है, L है कि V है कि K है, क्या है, देखिए यहाँ पर ये EMF को वोल्ट में मेजर करती हो और इसको किस में मेजर करती हो, मीटर में, और इसको किस में, लेंथ में, सॉरी इसको K रहेगा ना ये तो ये मीटर में जो होता है ये तो बैलेंसिंग लेंथ होता है ना, तो 210 दिया है। नहीं समझ में आया, हाँ बोलो, हाँ क्या चीज़, हाँ बैटरी का वोल्टेज लिखते हैं यहाँ, देख यहाँ देख, यहाँ देख भाई, K इक्वल टू V/L होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये V किसका, बैटरी का वोल्टेज है, बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया। अब जब तुम लिख रही हो E1 बराबर 210 इंटू K, तो इसका मतलब क्या है कि E1 इज इक्वल्स टू, ये किसका लेंथ है L, इसको भी L नहीं, इसको X मान ले, X, ठीक है। अब यहां पर वही बोल रहे हैं कि तुमसे इसका बैलेंसिंग लेंथ पूछा है तो ये X होगा। तुम ये मत सोचो कि ये जो फॉर्मूला है ये खाली पोटेंशियोमीटर के लिए, ऐसा कहीं बताया कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है खाली पोटेंशियोमीटर के लिए है। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है वो इस, ये जो EMFs लगा रही हो इसके लिए भी है ना, लेकिन फर्क क्या है कि ये जो तुम V/L लिखती हो जिसको K के बराबर, वो कांस्टेंट होता है। लेकिन यहां पर भी तो वही चीज है ना, E1 इज इक्वल्स टू, मतलब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट देखो इस टाइप से डिफाइंड है। यहां देखो, तुम समझ नहीं पाई मेरा बात, देखो यहां पर लिखते हैं, ऐसे होता है देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, पोटेंशियल अपॉन नीचे में क्या लिखते हैं, लेंथ, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो यहां का पोटेंशियल कितना है, यहां का पोटेंशियल कितना है, E1 है पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट तो K है ना यार,
पोटेंशियल ग्रेडियंट तो के होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सबके लिए के है ना, चाहे ये वाला तार रहे ये वाला तार रहे कि कहीं भी रहे तो के ही होगा वो तो, ठीक है बराबर। पोटेंशियल कितना है E1, इस एक जिस बैटरी का पूछ रहा है, किस बैटरी का पूछ रहा है, E1 का, तो E1 लिख दिया अपॉन नीचे में लेंथ, तो लेंथ कितना है 210, कैसे मालूम चला ये देखो E1 इज इक्वल टू 210 इंटू के, तो ये 210 लेंथ ही होगा ना, वो लॉजिक हम बोल रहे हैं कि लेंथ ही होगा ना, मतलब ऐसे देखो यहाँ पर, यहाँ देखो ए बाबू ए, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ पर बता रहे, देखो ये फॉर्मूला पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, तो वही तो लिखा है, क्या लिखा है देख ठीक से देखो बाबू, E1 इज इक्वल टू क्या लिखा है 210 के, और E2 क्या लिखा है, E2 क्या है 90 के, तो इसी को डिवाइड की थी ना तुम लोग, फिर डिवाइड करके के काट दी थी, तो E1/E2 इक्वल टू L1/L2 आया था, अभी समझ में आया कि नहीं आया अभी भी भाई, E1/E2 इक्वल टू L1/L2, तो ये L1 किसका होगा E1 का, नहीं समझ में आया रिया, देखो ये जो एप्लीकेशन पढ़े थे हम लोग उससे समझ लो, E1/E2 इक्वल टू L1, तो L1 होता है बैलेंसिंग लेंथ E1 का, और L2 होता है बैलेंसिंग लेंथ E2 का, मतलब ये बैलेंसिंग लेंथ का बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में दिया था ना, सेपरेटली पूछ रहा है, सिर्फ किसका पूछ रहा है E1 का, तो सिर्फ पूछ रहा है तो इससे कर लो, और ये दोनों तो निकाल ही चुकी है E1 E2, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, बच गया छोटा सा, ठीक है 10 मिनट का था वो, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है नेक्स्ट क्लास करते हैं, चलो थैंक यू गाइस, बाय बाय, एक और वीडियो आएगा इसके ऊपर।